नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रंबा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज जितने भी अ, खेल से संबंधित क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते हैं उन सबको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो पूरा का पूरा खेल परिदृश्य इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक ठाक ये जो है वीडियो हो जाएगा, लंबा सा क्लास होगा क्योंकि हर एक चीज़ को हम लोग विधिवत कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या है, क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, एथलीट सहित सभी जो भी हैं सभी आयोजन हम देखेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं ग्रैंड स्लैम से, लैन टेनिस जो होती है वहाँ। और लगातार भाई साहब एक हैं जो लगातार जो है जीतते रहे हैं, नाम है नोवाक जोकोविच। तो देखिए कहाँ पे ये एक साथ लिस्ट में देखेंगे तो आसान हो जाता है। देखिए इसमें टोटल जो है स्पर्धाएं होती हैं जो ग्रैंड स्लैम में लाल टेनिस की 4। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, इसी क्रम में रहेगा। और इसी क्रम में ये चारों खेल खेले जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है कि कितने, तो 4। तो पुरुष एकल विजेता और नीचे जो हम देखेंगे उपविजेता। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करेंगे। तो 2023 के जो विजेता है नोवाक जोकोविच है ना, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इतने से ही प्रश्न बन जाता है। और 3 जगह लगातार नोवाक जोकोविच है विजेता। तो बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर नहीं। तो कार्लेस अल्कराज स्पेन के हैं भाई, विंबलडन 2023 में ये हारे हैं। बाकी यूएस ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, तीनों जगहों पर नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी। ठीक, फिलहाल हम देख लेते हैं उपविजेताओं को। उपविजेताओं का मतलब जो सेमीफाइनल वाला मामला होता है या जो फाइनल में जाके जो हारता है वो उपविजेता हो जाता है ना। तो स्टेफोनस सित्सिपास यूनान के हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के उपविजेता हैं। और विजेता तो नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन में कैस्पर रूड नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ये उपविजेता रहे हैं। और नोवाक जोकोविच विजेता रहे हैं। यहाँ ध्यान रखना है, इस बंदे का हर जगह नाम है लेकिन एक जगह सेकेंड नंबर पे, विंबलडन, ठीक है ना। तो विंबलडन में नोवाक जोकोविच क्या है, सेकेंड है, उपविजेता है। और कार्लोस अल्कराज स्पेन ये विजेता है। तो एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये जो लिस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगी क्योंकि यहाँ पे उलटफेर हुआ है, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। बाकी यूएस ओपन में फिर से पुनः नोवाक जोकोविच सर्बिया के और डेनिल मेदवेदेव रूस के। तो रसिया से जो है इनके बारे में पहले भी प्रश्न बना था, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे सबको। तो यूएस ओपन में रूस से। अब देखिए जैसे याद कैसे करना है, थोड़ा सा क्लास लेंदी होगा है ना, तो हम याद करते हुए चलेंगे। तो उसमें देखिए जैसे अमेरिका के साथ रसिया का बनता तो है नहीं, है ना। तो आमतौर पे जो अमेरिका है वो एक नंबर पे अपने आप को मानता है, तो दूसरे नंबर पे किसको कौन हो जाता है, रूस। तो बस मुझे याद करना था बस, है ना। तो डेनियल मेदवेदेव दूसरे नंबर के खिलाड़ी हो जाएंगे किस ओपन में, यूएस यानी अमेरिका वाले ओपन में, लैन टेनिस के ग्रैंड स्लैम में। नोवाक जोकोविच तो हर जगह तीनों जगह हैं। कार्लोस अल्कराज याद रखेंगे स्पेशली। महिला एकल में हम देख लेते हैं, पुरुष एकल खत्म। और अब आप गलत नहीं करेंगे, 100% नहीं गलत करेंगे इतनी चर्चा होने के उपरांत। अब हम बात करेंगे महिला एकल में। तो महिला एकल, तो इसमें विजेता जो है और उपविजेता, तो सबसे पहले एरिना शबालेंका, ये बेलारूस की है, बेलारूस है ना। तो कौन सी, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की हो जाएंगी, ये सेकंड, यानी कि हम कहेंगे तो उपविजेता। फिर फ्रेंच ओपन में इगा स्विटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ये विजेता हैं। और उपविजेता कैरोलिना मुचोवा, ठीक है ना, चेक गणराज्य की हैं, जिसकी राजधानी क्या होती है, बहुत बार बनता है प्राग, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे विंबलडन में, तो मार्केटा वेंद्रोउसोव चेक गणराज्य की हैं। और जेबेर ये ट्यूनीशिया की हो जाएंगी उपविजेता। थोड़ा सा इसमें टफ होगा, उसमें तो आसान था, एकदम से हम लोग लिंक कर लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन में कोको गाफ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान आपके लिए बन जाएगा कि जो अमेरिका की महिला है वही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतेगी, सॉरी अमेरिकन ओपन जीतेगी, यूएस ओपन। नाम क्या है, कोको गाफ अमेरिका की। और एरिना सबालेंका बेलारूस, तो रूस का ही हिस्सा था पहले, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब यूक्रेन के ऊपर वाले हिस्से में हम देखते हैं, उत्तर में बेलारूस पड़ेगा। तो एरिना सबालेंका, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को आसान हो जाएगा। एक बार अगर पुनः देखेंगे तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में एरिना सबालेंका बेलारूस की खिलाड़ी हैं, विजेता हैं। उपविजेता में एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंच में, तो इगा स्विटेक पोलैंड की हैं जो विजेता हैं। कैरोलिना मुनोवा ये हो जाएंगी, मुचोवा ये हो जाएंगी चेक गणराज्य की उपविजेता। मार्केटा बंद्रोउसोव
चेक गणराज्य की विजेता है विम्बलडन में, और ऑज जेवियोर ट्यूनिसिया की ये उप विजेता हो जाएंगी। कोको गाफ अमेरिका विजेता यूएस ओपन में, और इना सवालेंका बेलारूस उप विजेता किसमें, यूएस ओपन में। थोड़ा सा ये इसमें या तो कुछ विशेष हम लोग बनाए, तो अभी तो विशेष कुछ बना के तो आए नहीं हम लोग। पुरुष युगल में जब पेयर में हम खेलते हैं तो पेयर वालों में देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में रिंकी हिजिकाता एवं जेसन कुबलर दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये विजेता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वाले ही विजेता हो जाएंगे। और ह्यूगनिस मोनाको के हैं, जान जेलेंस्की पोलैंड के, ये दोनों उप विजेता हैं। इनको सुन लीजिए, बनता है जब कठिन प्रश्न बनेगा तो इधर से आएगा, ज़्यादातर में एकल से पूछ लेता है ना। तो इवान डोडी क्रोएशिया के विजेता हैं, कौन से, फ्रेंच ओपन के। और ऑस्टिन क्राजिसेक अमेरिका के हैं, दोनों लोग युगल रूप में फ्रेंच ओपन विजेता हैं। सैंडलर गिले और जोरन ब्लिगेन ये दोनों बेल्जियम के हैं, तो ये उप विजेता हो जाएंगे। कौन सा ओपन है, फ्रेंच ओपन। उसके उपरांत वेस्ले कुलहोफ नीदरलैंड के हैं, और नील स्कूप्सकी यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम के, ये दोनों विजेता हैं, कौन सा, विम्बलडन के। उसके बाद मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन, और होरोसियो जोवालोस अर्जेंटीना के उप विजेता हो जाएंगे, कौन सा ओपन, विम्बलडन। यहाँ हमें स्पेशली याद रखना है, अब हर चीज़ नहीं पूछता है, जहाँ पूछता है उसे मैं खुद ही आपको इंडिकेट करूँगा जो जहाँ से बन सकता है प्रश्न। राजीव राम नाम है, तो हमें समझ में आ रहा है इंडो अमेरिकन है ना, राजीव राम अमेरिका के हैं, नागरिकता वही है। एवं जो सेलिवेसरी यूके के, ये दोनों क्या है, अमेरिका के यानी कि यूएस ओपन विजेता हैं, राजीव राम और जो सेलिवेसरी। कई बार सिर्फ ये पूछ लेगा कि इन्होंने पूछ लेगा कि युगल खिताब में राजीव राम ने युगल खिताब में जीता है यूएस ओपन, तो बताइए वो कहाँ के हैं, तो हम तो बड़ा खुशी खुशी लगा देंगे, है ना, भारत। तो वहाँ ध्यान रखना है, तो ये इम्पोर्टेंट है ये पूरा हमारे लिए। फिर रोहन बोपन्ना भारत का, तो भारत के खिलाड़ी, और मैथ्यू एबेंड ऑस्ट्रेलिया के, ये दोनों क्या है, यूएस ओपन में उप विजेता हैं, ठीक है ना, रोहन बोपन्ना। तो काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं भाई साहब, लेकिन ठीक है, कम से कम उप विजेता तो हैं। उसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे तो चर्चा कर लेते हैं महिलाओं का भी, तो सरसरी नज़रों से देख लेते हैं। उसके बाद जो है बारबोरा क्रेजिकोवा एवं कैटरीन सिनियाको दोनों के दोनों जो है चेक गणराज्य की हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता हैं। सुको ओयामा एवं एना शिवाहारा ये दोनों जापान के हैं, ये उप विजेता हो जाएंगी। कौन सा ओपन है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसी बहाने आपको याद हो जाए, ऑस्ट्रेलिया ओपन। शी सुवेई चीनी ताइपे है ना, और वांगजिंग चीन, ये लोग हो जाएंगे फ्रेंच ओपन के विजेता, दोनों महिलाएं हैं। और लेला फर्नांडीज कनाडा की, और टेलर डाउनसेंड अमेरिका की, ये दोनों फ्रेंच ओपन के उप विजेता होंगी। शी सुवेई चीन ताइपे, और बारबोरा स्ट्राइकोवा चेक गणराज्य के, ये दोनों क्या हो जाएंगे, विम्बलडन के विजेता। और एलिस मर्सेंट बेल्जियम, और स्टाम हंटर ये उप विजेता होंगी। हम यूएस ओपन में देख लेते हैं, ग्रेवियल ड्राबोस्की कनाडा, और एरिन राउटलिफ न्यूजीलैंड, है ना, ये विजेता है। लौरा सिगमंड जर्मनी, और वेरा ज़ोनारेवा रसिया की उप विजेता हो जाएंगे। इतना बढ़िया बढ़िया नाम है कि मुंह दर्द हो जाएगा है ना। मिश्रित में इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ बनेगा, तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आगे चलते हैं इसको। फिलहाल ये थोड़ा सा देख सकते हैं मिश्रित वाले में, यहाँ हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटार्स, है ना, दोनों ध्यान रखेंगे। मिश्रित में क्या होता है, पुरुष और महिला दोनों खेलते हैं, तो यहाँ पे लुइस स्टेफनी और राफेल मोटार्स दोनों ब्राजील के हैं, ये विजेता हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना दोनों भारत के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में उप विजेता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में उप विजेता। और रोहन बोपन्ना यूएस ओपन में उप विजेता। क्लियर है ना, ध्यान रखेंगे, बाकी हमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं देखना है। तो चूँकि समय कम है तो अनावश्यक टाइम से हमें जो है अपने आप को बचाना है खर्च करने से। फ्रेंच ओपन मुख्य तथ्य जो है, नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का तीसरा फ्रेंच ओपन जीत लिया है, और 36 वर्ष 20 दिन की अवस्था में फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी हो जाएंगे लगातार नोवाक जोकोविच, है ना। उसके उपरांत विंबलडन में हम बात कर लेंगे, कार्लेस अल्कराज ने करियर का पहला विंबलडन खिताब जीता है,
क्योंकि वही एक जीता भी था इसमें। जो क्या नाम है, नोवाक जोकोविच, ये दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ना। तो और उसके बाद समग्र रूप से दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है कौन, कार्लोस अल्कराज। ओपन युग में राफेल नडाल के बाद विंबलडन जीतने वाले स्पेन के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, क्या नाम है, अल्कराज। मार्केटा बोंद्रोउसोवा ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है, चूंकि जो पहला और इस टाइप का अगर थोड़ा बड़ा ज़्यादा रहेगा तो इससे प्रश्न बन जाता, तो हमें देखना जरूरी है इसके लिए। इसके साथ ही वो अपना युग में प्रतिष्ठित विनस रोज वाटर डिश जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गई हैं। विनस रोज वाटर डिश प्रतिवर्ष विंबलडन की महिला एकल स्पर्धा जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। तो ये सिर्फ इतने से प्रश्न बन जाएगा कि भाई ये क्या है, विनस रोज वाटर डिश है ना, बढ़िया बुलाया जाता है, खातिरदारी होती है। तो किसको मिलता है, प्रतिवर्ष जो दिया जाता है विंबलडन की महिला एकल स्पर्धा जीतने वाले को दिया जाता है। तो कौन जीती हैं, मार्केटा बोंद्रोउसोवा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। यूएस ओपन के संदर्भ में कुछ बातें हैं। रिया जोकोविच का चौथा यूएस ओपन पुरुष है, लगातार मतलब वो चार जीत चुके हैं यूएस वाला। उन्होंने मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया के 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब पुरुष या महिला टेनिस के जीतने के सर्वाधिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो मार्गरेट और नोवाक जोकोविच दोनों एक ही तल पे आ चुके हैं, 4-4 यूएस ओपन युग में जोकोविच ने यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले सर्वाधिक उम्रदराज 36 वर्ष के खिलाड़ी बन गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्र में अभी खेल रहे हैं। 19 वर्षीय कोको गॉफ ने पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का खिताब जीता, ये ध्यान रखेंगे। कुछ बड़े आयोजनों में हम देखेंगे तो आईसीसी है ना, अच्छा लगा होगा सुन के, क्यों, क्योंकि क्रिकेट तो है ही दिमाग में, जहन में। तो आईसीसी के बारे में बात करते हैं। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 बुरी तरीके से हम हारे हैं, हमें वो याद है कि नहीं। वनडे पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 13वां संस्करण था, इतना याद रखेंगे। कौन सा संस्करण खेला गया, मेजबान कौन था, भारत था, ठीक है ना। और लगातार 10 जीतने के बाद लास्ट में गए। भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक ये प्रतियोगिता चलती रही। यह चौथा अवसर था जब भारत ने आईसीसी पुरुष ओडीआई वनडे क्रिकेट के लिए क्या है, मेजबानी की है। ध्यान रखेंगे, मेजबानी करने का मतलब समझते हैं ना, अपने यहाँ जो प्रतियोगिता होता है, मेहमान बाकी खिलाड़ी होते हैं या टीम होती है, आप जो है अपने यहाँ बुलाते हैं। पहला अवसर यह है कि जब इस विश्व कप के सभी मैचों का आयोजन भारत में ही किया गया, कहीं और नहीं, ठीक है ना। तो ये बड़ी बात है। आईसीसी द्वारा इस विश्व कप के लिए क्रिकेट प्रशंसकों की सहायता से 2 शुभंकर ब्लेज और टोंक को चुना गया था, ये ध्यान रखेंगे। इसमें भी शुभंकर मस्कट चुना गया है, ब्लेज और टोंक ध्यान रखेंगे, किसमें, इस आईसीसी वर्ल्ड कप में, ठीक है ना, ब्लेज और टोंक। आधिकारिक गीत जो थी, दिल जश्न बोले, वैश्विक दूत बनाया गया सचिन तेंदुलकर को, है ना, जो ग्लोबल एम्बेसडर होते हैं, तो वही दूत, ग्लोबल एम्बेसडर आईसीसी टूर्नामेंट वनडे वर्ल्ड कप का बनाया गया सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर। और एंथम क्या था, दिल जश्न बोले। इस कप में 10 टीमें, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड ने भी भाग लिया था, ध्यान रखेंगे, लास्ट में आ गई थी क्वालिफाई खेल के। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेटों से हरा दिया, जो काफ़ी बड़ा दर्द है कि नहीं। और 6ठी बार वो वनडे क्रिकेट का विश्व कप जीत लिया। और क्या नाम था उसका जो पैर रख के हाँ पैर रखा था, क्या नाम है, मार्क स्टोइनिस, कौन सा है वो, पता नहीं कौन, जो बल्लेबाज था। तो उसने क्या बताया, मिचेल स्टार्क नहीं है, मिचेल मार्श है, पता नहीं कौन है वो। तो उसने क्या कहा है, उसने ये बताया कि भारत वाले लोग थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो बताया कि देखो भाई, सीधी सी बात है, सिर्फ एक खेल है, तो खेल की भावना से रहो, है ना। तो वही बात है ना। तो 6ठी बार जो है वनडे वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक, ये ध्यान रखेंगे। फिर ट्रेविड हेड एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के विश्व कप के ही संस्करण में सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया था, और चौथे खिलाड़ी बने हैं लगातार सेमी और फाइनल दोनों में ट्रेविड हेड को, है ना। उसके बाद भाई अपने भारतीयों ने तो कमाल ही कर दिया है, खिलाड़ियों ने, कुछ भी कोई कहे, जीतना हारना अलग बात है, लेकिन
प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा, लास्ट में थोड़ा दबाव होता है, और जब आप 140 करोड़ लोगों के दिमाग का जो बर्डन झेल रहे होते हैं, प्रेशर, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। उस समय लग रहा था कि पता नहीं गली क्रिकेट खेल रहे हैं ना फाइनल वाले में, क्यों? क्योंकि प्रेशर होता है कि नहीं जीतना ही जीतना है। ऐसे ही एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आप जाइए निश्चिंत जाइए, पेपर बढ़िया हुआ ठीक, नहीं हुआ तो और ठीक। आप ये सोचेंगे कि यार इसमें नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या, तो 100% अगर आपको 20 आते हैं तो आप 17 ही कर पाएंगे, 16 ही कर पाएंगे। समझ पा रहे ना? तो फ्री रहना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले फ्री हैं, इसलिए उन्होंने देखिए लास्ट में हारते हारते वापस आ गए और जीत के ले गए। उन्हें चिंता नहीं है, हार गए तब भी कोई नहीं बोलने वाला, जीत गए तब भी कोई नहीं ज़्यादा तारीफ करने वाला। तो न्यूजीलैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना 50वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, 50वां शतक बनाया किसके तहत? न्यूजीलैंड के, किसके विरुद्ध? न्यूजीलैंड के विरुद्ध, ये याद रखेंगे, ठीक, वनडे का। हाँ हाँ, पूरा करके कीर्तिमान बना दिया है। लीग चरण में के मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने वर्चस्व कायम करते हुए श्रीलंका को मात्र 55 रनों पर ऑल आउट कर दिया, ये एक बड़ी ख्याति है, ठीक है ना, 55 रन पे श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया। इस मुकाबले में भारत ने 302 रनों से जीत हासिल कर ली थी, इसी मुकाबले में जिसमें श्रीलंका को 55 पे ऑल आउट कर दिया गया। क्रिकेट विश्व कप में रनों के संदर्भ में यह भारत की सबसे बड़ी जीत थी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न, चूंकि क्रिकेट सबके दिमाग में, तो एग्जामिनर के भी दिमाग में रहता, वो भी यहीं से पूछ लेगा एक एक बात। श्रीलंकाई हरफन मौला जो खिलाड़ी हैं, एंजेलो मैथ्यूज ने लीग चरण में बांग्लादेश के विरुद्ध खेलते हुए अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जोड़ लिया है। क्या? कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या टेस्ट, एक दिवसीय जो भी है, इस मामले में वो पहले टाइम्ड आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, बल्लेबाज बन गए हैं। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। क्या है मतलब इसमें ये था कि ये जो खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है, अरे ये तो, अरे खिलाड़ी का नाम नहीं है, एंजल मैथ्यूज नाम है इसका मतलब होता है कि बिंदास, ठीक है। तो एंजल मैथ्यूज जो है श्रीलंका के खिलाड़ी है, भाई साहब विलम्ब पहुंचे तो, लेकिन वो अपना कुछ बना कुछ टूट गया था, हेलमेट या कुछ ऐसा, तो समय के अंदर ही आपको क्रीज पे पहुंचना होता है, तो वो क्रीज पे नहीं पहुंचे थे, तो अंततोगत्वा उन्हें टाइम्ड आउट दे दिया गया, टाइम से आप नहीं पहुंचे, इसकी वजह से पहली बार ये घटना घटी है। याद रखेंगे खिलाड़ी का नाम एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका का खिलाड़ी है, बांग्लादेश में उसने बात उठाई थी, क्या नाम है, जो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, स्पिनर है, और नाम मैं भी भूल रहा हूँ सबका, आप लोग बताइएगा कमेंट करके किसने जो है इस चीज़ के लिए अपील किया था। तो ये ध्यान रखेंगे, एंजेलो मैथ्यूज। 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, महत्वपूर्ण तथ्यों में देखेंगे 10 टीमें थीं, 48 मैच हुए, टोटल 48 मैच हुए। इंग्लैंड के विरुद्ध न्यूजीलैंड 5 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ पहला वाला मैच, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाया 765 रन, तो क्या होगा भाई, उनको सबसे ज़्यादा जो है, हालांकि अब इसमें तो गोल्डन वो वाला मामला नहीं होता है ना, कि IPL में ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा शमी ने विकेट लिए, और शुरुआत के मैचेस में उन्हें खिलाया भी नहीं गया था, है ना, 24 विकेट। सबसे ज़्यादा टीम स्कोर जो की थी, तो दक्षिण अफ्रीका ने 428 रन, 5 ही विकेट के गिरने के उपरांत श्रीलंका के विरुद्ध 428 रन, ठीक है। एक मैच में सर्वाधिक कुल स्कोर जो है 771 रन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दोनों ने खूब खेला, और 771 रन दोनों ने मिलकर बना दिया, ठीक। तो ये कुछ शॉर्ट्स में बातें थी। यहाँ से प्रश्न बनेगा 24,765, ठीक है ना। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन 24 विकेट लेगा, कौन, हाँ विकेट में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे इसी की वजह से क्या दे दिया गया है मोहम्मद शमी को, पद्म पुरस्कार, सॉरी पद्म पुरस्कार नहीं, हाँ पद्म पुरस्कार ही ना, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, सॉरी पद्म पुरस्कार नहीं, अर्जुन है। सबसे बड़ी जीत रनों के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया ने 309 रनों से नीदरलैंड को हराया। एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए 201 रन, नाम तो सुना ही है ना, टूटे हुए पैर से टूटे हुए पैर से ग्लेन मैक्सवेल, यही एक कारण था जिसने भारत को भी हरवा दिया। अगर वो मारा नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई होती, तो इंडिया जीत जाता। सबसे ज़्यादा शतक क्विंटन डिकॉक 4 शतक मार दिया भैया। सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली ने मारे 6, सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा ने 31 मारे,
सबसे ज़्यादा चौका विराट कोहली ने 68 चौके मारे। एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के फ़खर जमान ने, पाकिस्तान के खिलाड़ी 11 छक्के मार दिए भाई साहब ने। एक पारी में सबसे ज़्यादा चौके ग्लेन मैक्सवेल ने, ऑस्ट्रेलिया के हैं, 21 चौके मारे थे। सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का आंकड़ा एक पारी में मोहम्मद शमी का 7 विकेट ले लिया भाई साहब। कल्पना करिए, 7 विकेट 57 रन दे करके, 7 विकेट, 5 लोग बड़ा तारीफ करते हैं, तो भाई साहब ने 7 विकेट ले लिए। 3 और कहाँ छोड़ दिए, 3 वो भी ले लेते है कि नहीं। सबसे ज़्यादा बार जो 5 विकेट लेने वाले बन गए मोहम्मद शमी, कितनी बार, 3 बार, ये ध्यान रखेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, भारत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरा टूर्नामेंट का तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कोहली रहेगा, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा रन इन्हीं के हैं। गोल्डन बैट जो मिला है विराट कोहली को ही मिला है, क्यों, क्योंकि 765 रन इन्होंने ही मारा है। गोल्डन बॉल मिला है शमी को, सीधी सी बात है, 24 विकेट। हाँ, तो रन मशीन द कोहली है। अब हम बात करेंगे 14 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन वर्ष 1927 में। ध्यान रखेंगे 13वां हमारे यहाँ हुआ, मेजबानी हमने की थी, ठीक। अब 14वां कहाँ होगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे। क्यों, क्योंकि ये संयुक्त रूप से इसलिए कराया जा रहा है, देखिए आयोजन जो है 2027 में संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में और जिम्बाब्वे में किया जाएगा, आसपास में पूरे 3 जगहों पे। और 15वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे जो क्रिकेट मेजबानी करेगा, भारत और बांग्लादेश दोनों मिल करके करेंगे 2031 में। हर 4 वर्ष के उपरांत ये कप होते हैं सामान्यतया, ठीक है। फिर हम 37वें राष्ट्रीय खेल, क्रिकेट का कहानी हमारा खत्म। 31वां कौन, बांग्लादेश और भारत, 31 तो सन है, 15वां और 14वां कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ठीक है ना। नामीबिया याद रखना है, चीते आए थे ना। आयोजन 37वें राष्ट्रीय खेल भारत के संदर्भ में गोवा में हुआ था। ज़्यादातर में आप देखेंगे गोवा ही मिलता है, तो हमें दिमाग नहीं लगाना कहाँ, तो ये कई बार पूछता है। गोवा में 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक हुआ। साइकिलिंग और गोल्फ की प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। पहली बार शामिल जो खेल इसमें थे तो बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटकरा, स्क्वैश, मार्शल आर्ट, कलाराई पट्टू, ये ध्यान रखेंगे, कलाराई पट्टू को स्पेशली ध्यान रखना है, पेंचक सिलट, और प्रदर्शनी खेल जो था लगोरी और गतका, शुभंकर मोगा एक भारतीय बाइंसन है, तो बस याद रखना है। आधिकारिक गीत जो थी गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा, ठीक है ना। और यार उतना ज़्यादा जो है मैं भी इस पर, हाँ अब कुछ उसमें होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें है ना, बस फटाफट 1-2 को टॉप लोगों को याद रख लेंगे और यूपी को याद रख लेंगे, क्योंकि यूपी के संदर्भ में बात होनी है हमारी। तो पदक तालिका में तो देखिए सिर्फ 3 और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को हम रखना है क्योंकि 15वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 11 गोल्ड, 24 स्वर्ण और 36 कांस्य, ब्रॉन्ज और टोटल 71, तो 71 के साथ ध्यान रखेंगे। और पहले नंबर पे महाराष्ट्र 80 सोना और चांदी है 69 और 79 है कांस्य, 228 टोटल। कौन सा राष्ट्रीय खेल जो हमारा चला था, राष्ट्रीय खेल 37वां वाला है, 2023 में गोवा में हुआ था। बाकी ये सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल भी दूसरे नंबर पे, हरियाणा तीसरे नंबर पे, और ज़्यादा डिटेल्स इसमें मत देखिए। 71 पदक के साथ हम 15वें नंबर पे हैं, उत्तर प्रदेश वाले लोग 11, 24, 36। उसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महाराष्ट्र टीम को 37वें राष्ट्रीय खेलों के राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई। इसी के तहत श्री हरि नटराज तैराकी कर्नाटक को 37वें राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट दिया गया है ना, नटराज को। श्री हरि नटराज ने इन खेलों में 8 सोना, 1 रजत और 1 कांस्य प्राप्त किया, तो देना ही पड़ेगा, है ना। हम बात किसकी कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय खेल की। संयुक्ता प्रसेन काले महाराष्ट्र के हैं और प्रणति नायक उड़ीसा को संयुक्त रूप से इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया। दोनों महिला जिम्नास्ट 4 सोना 1 रजत जीतने में सफल रही हैं, दोनों के दोनों। अगला संस्करण 38वां होगा, लेकिन ये कहाँ होगा, उत्तराखंड में, ये ध्यान रखेंगे, प्रस्तावित है। 37वां कौन सा हुआ, कहाँ हुआ, गोवा में, ठीक। 19वां एशियाई खेल देखेंगे हम, है ना। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हांगझोउ चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में हुआ था, जिसमें पहली बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया, ये ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि भारत ने जीता है तो हमें जानबूझ के याद रखना है इसको, है कि नहीं। मशाल ए टर्न फ्लेम
उसके बाद 19वें एशियाई खेल का शुभंकर जो मस्कट था वो उसमें क्या है, 3 स्पोर्टी रोबोटों को बनाया गया है जिनको चैन चैन, कांग कांग और लियान लियान ये नाम दिया गया है। ठीक है, ये मस्कट है शुभंकर। और राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल लीजिए, एशियाई खेल, इसका पहला शुभंकर क्या था, मैंने बताया था आप लोगों को, अप्पू हाथी, है ना, भारत में। तो ध्यान रखेंगे शुभंकर, इस बार मस्कट क्या है, चैन चैन, कांग कांग और लियान लियान। ठीक है, चाइना में हो रहा भैया, ये हांगझोउ हो गया, मतलब हो रहा है गलती से। 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक जो प्रतीक था टाइड सर्जिंग। ठीक, 19वें एशियाई खेलों का स्लोगन जो था वो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ये मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, पहले ही करा चुका हूँ ये क्लास, फिर रिवाइज ही तो कर रहा है, हमारा रिवीजन का ही ये उद्देश्य है, लास्ट टाइम में रिवाइज करना आवश्यक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन उद्घाटन समारोह के दौरान भारत का जो है ध्वज थामा था इन दोनों ने। हरमनप्रीत सिंह कौर तो दूसरी कप्तान हो जाएंगी, है ना, और लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाज हैं, ध्यान रखेंगे लवलीना। इस विशाल खेल उत्सव में 40 खेलों को 61 खेल विषयों और 481 स्पर्धा का आयोजन किया गया है। ठीक है, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को पदक खेल के रूप में इन खेलों में पहली बार शामिल कर लिया गया। एशियाई ओलंपिक परिषद के सभी 45 सदस्य देशों के 12,000 से अधिक एथलीटों ने 19वें एशियाई खेलों में भाग लिया है, 12,000 से अधिक। चीन ने लगातार 11वीं बार एशियाई खेलों की पदक तालिका में टॉप स्थान हासिल किया है, लगातार। ध्यान रखेंगे, एकदम से उसे जो है जीतते जीतते उसको पता नहीं मन नहीं मानता है, क्यों, क्योंकि भैया वो हमेशा से, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ अभी तो टिकटॉक ये सब बंद हो गया, लेकिन हमारे यहाँ भी देखिए खूब शॉर्ट लोग चलाएंगे, इंस्टाग्राम रील खूब बनानी है सबको, है ना। लेकिन चाइना में क्या है, ये सब बैन है, तो उसमें क्या है, पढ़ाई लिखाई करनी है, स्पोर्ट्स पे काम करना है, तो सीधी सी बात है, जो भी, अब उनके यहाँ तो युवा है नहीं उतने, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा पदक वगैरह क्यों जीतते हैं, क्योंकि वो गेम नहीं खेलते हैं, पबजी नहीं खेलते हैं। हमारे यहाँ सब लगे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, कारण यही है। ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ी वजह अगर मैं कहूँ तो जो एक पूरा परिदृश्य है, हम कह सकते हैं राजनीति, खेलों में या बाकी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी जो है वो चीज़ें नहीं दे पाती हैं। तो बस ये याद रखना भाई, चाइना टॉप पे है, 201 अकेले सोना जीत लिया, और भारत चौथे नंबर पे है, 28 ही, सोचिए 201 सोना और 28 सोना, कल्पना करिए, 111 चांदी, 71 कांस्य, टोटल 383। जापान दूसरे नंबर पर है, 52, 67, 69, 188। दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पे, और भारत है चौथे नंबर पे, मात्र 28 सोना, 38 रजत, 41 कांस्य और टोटल 107 पदक। तो आपको ये और ये याद रखना है, 201 और 383। ठीक, भारत का हम प्रदर्शन जरूर देखेंगे। 19वें एशियाई खेलों के पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत ने इस बार कुल 107 पदक जीते, 28 सोना, 38 चांदी और 41 ब्रॉन्ज है। पदक तालिका में स्थान के लिहाज से एशियाई खेलों का इतिहास देखा जाए तो यह भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, तीसरे नंबर पे, मतलब तीसरी बार बढ़िया प्रदर्शन किया। यदि प्राप्त पदकों के लिहाज से इन खेलों का इतिहास देखा जाए तो यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें भारत को पदक मिले हैं। सोचिए, एशियाई खेलों में के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने 100 से अधिक पदक जीते हैं, पहली बार टॉप किया है, अपने ही रिकॉर्ड को पहली बार टॉप किया भाई, इसका इतना ही रिकॉर्ड था। क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया था, याद रखेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया खेलों में पहली बार भाग लिया, और उसमें कप्तान कौन था, क्या नाम है यार, अभी देखो उसमें रहेगा, वो ओपनर खिलाड़ी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर भारतीय पुरुष क्रिकेट में फाइनल में अफगानिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए सोना जीता। अच्छा, आगे दिया ही नहीं है, चलो यार मैं खुद ही भूल रहा हूँ, क्या नाम है, नहीं, नए लड़कों में है यार, ओपनर है, मेन टीम तो इधर थी, और जो दूसरी टीम थी वर्ल्ड कप में मेन टीम थी, और दूसरी टीम उधर गई थी, है ना।
कबड्डी के दोनों स्वर्ण पदक भी भारत ने जीत लिए। इन मामलों में तो भाई भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में भारत को गत चैंपियन जापान को पराजित कर दिया। तो हम सोना जीते हैं कबड्डी में, हम सोना जीते हैं हॉकी में, हम सोना जीते हैं क्रिकेट में। और हांगझोउ 2022 में भारत के सबसे सफल एथलीट कौन कौन है? तो देखिए ओजस प्रवीण देवताले, ये 2022 का था, 2023 में हुआ, ये ध्यान रखेंगे। तीरंदाजी में 3 सोना भाई साहब जीते हैं, तीरंदाजी में सर्वाधिक ओजस प्रवीण देवताले। उसके बाद फिर ज्योति सुरेखा बेन्नम, ये भी तीरंदाजी, तो तीरंदाजी में सर्वाधिक सोना, ये भी तीन सोना ये लोग जीते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी में तो 2 सोना 1 रजत और 1 कांस्य। ठीक, तो कहीं ना कहीं है वही निशाना वाली ही बात, तीरंदाजी और निशानेबाजी याद रखेंगे। ये हमारे टॉपर हैं, टॉप 3। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी झांग यूफेई, चीन के हैं। तैराकी के क्षेत्र में हम देखें सबसे सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी घोषित किया गया। इन्होंने 19वें एशियाई खेलों में 6 सोना अपने नाम किया। किंग हैयांग चीन में, ये भी तैराकी के मामले में सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी हैं। ये 19वें खेलों में 5 सोना जीता है भाई, 6 महिला जीता है। नाम है झांग यूफेई, चाइना की है तैराकी में। और पुरुष में किन हैयांग 5 सोना और 1 रजत, टोटल 6, लेकिन 1 रजत की वजह से थोड़ा सा भाई साहब पीछे आ गए। एशियाई खेलों में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो है PR श्रीजेश, याद रखेंगे प्रिया श्रीजेश है, बढ़िया गोलकीपर हैं। तो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। तो ये समापन समारोह में PR श्रीजेश, और उद्घाटन समारोह में कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, जो भी है लवलीना याद रखिएगा, मुक्केबाज। एशियाई खेलों का अगला संस्करण कहाँ होगा? जापान के आइची और नगोया शहर में होगा 2026 में। कब होगा? 2026 में। 4 साल पे भी होता है, तो 22-26 हुआ था 23 में। टोक्यो 1958 और हिरोशिमा 1994 के बाद यह तीसरा अवसर है जब जापान कराएगा। ठीक, उसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 21-23 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है। यहाँ भी हम मुकेबल गिरे हैं, है ना। आयोजक जो है लंदन, और द ओवल में हुआ था क्रिकेट स्टेडियम में। 7 से 11 जून 2023 के मध्य संस्करण दूसरा था, और ऑस्ट्रेलिया जीता, भारत हार गया। हर जगह यही हो रहा है कि हम सेकंड आ रहे हैं। ठीक, बस इतना काम खत्म। हालांकि अगर देखेंगे तो पुरस्कार थोड़ा सा देख लेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के 163 रन एक ही पहले पारी में मार दिया और दूसरे में 18 रन। ठीक, तो वही प्लेयर ऑफ द मैच है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम है ना 2022 उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा में है। अब ऐसे तो सामान्यतः नहीं पढ़ते, लेकिन यूपी की बात है, यूपी का एग्जाम भी देना आपको, तो पढ़ना ही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? इतने से ही प्रश्न बन जाएगा। तो कहाँ हुआ? यूपी में, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा 4। और दिल्ली में निशानेबाजी में 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य कबड्डी का आयोजन 23 से 27 मई 2023 नोएडा में हुआ। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से शुरुआत हुआ था, ये अलग अलग जगहों पे। संस्करण में तीसरा ये संस्करण है। खेलो इंडिया स्कूल गेम 2018 को शामिल करते हुए चौथा हो जाएगा, है ना। संस्करण तीसरा है। शुभंकर जीतू है, एक बारहसिंगा है जो यूपी का हम देखते हैं, तो यूपी का राजकीय पशु है, तो जीतू याद रखेंगे, कई बार प्रश्न बनता है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो यूनिवर्सिटी गेम है तो यूपी में कराया गया, तो शुभंकर भी जीतू को रखा गया। जीतू कौन है? बारहसिंगा, जो हमारा क्या है? राजकीय पशु है। आधिकारिक मसाल जो है शक्ति। आधिकारिक गीत खेलो इंडिया हर दिल में देश। गायक तथा गीतकार अगर हम बात करेंगे तो पलाश सेन है। ठीक, गायक मतलब गाने वाले, लिखने वाले भी पलाश सेन। टॉपर्स की बात कर लेंगे तो पंजाब विश्वविद्यालय जो है चंडीगढ़, ये टॉपर है। 26 सोना, 17 रजत और 26 कांस्य, टोटल 69। ठीक है ना। बाकी अमृतसर दूसरे पर, कर्नाटक तीसरे पर। सर्वश्रेष्ठ एथलीट शिव श्रीधर, जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक। तैराकी में कुल 11 पदक, 8 सोना, 2 रजत और 1 कांस्य। भाई साहब एकदम से झंडे गाड़ दिए, है ना। श्रृंगी बांदेकर, जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक, तो दोनों वहीं के हैं। 9 पदक हैं टोटल, 5 सोना, 4 रजत, है ना। तो सबसे सफल महिला रही हैं, तो कर्नाटक वाले टॉपर हैं।
क्लियर है ना। 16वीं इंडियन प्रीमियम लीग IPL, नाम तो सुने ही होंगे, है ना। 10 टीमों ने गृह मैदान के साथ गुवाहाटी और धर्मशाला में IPL के 16वें संस्करण का आयोजन संपन्न कर दिया गया 31 मार्च से 29 मई 2023। जैसे भारत में पहले त्यौहार हुआ करते थे, अलग अलग त्यौहार बड़े उत्साह से मनाए जाते थे, तो अब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की जो हम कहेंगे आयोजक बोर्ड जो है ICC, है ना, ICC, तो ये भाई बहुत ये तो ICC इंटरनेशनल है, BCCI है ना, तो BCCI अब एक त्यौहार मनवा रही है ना, BCCI होता है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा ही है। सबसे अमीर है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात IPL जो है भारत में एक त्यौहार है अब, ठीक। तो परिणाम क्या हुआ, चेन्नई सुपर किंग 5वीं खिताब जीत के आगे बढ़ गए, और गुजरात जायंट्स जो है, गुजरात टाइटंस है, तो जायंट्स तो दूसरे होते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स, तो गुजरात टाइटंस हो सकता था कि दूसरे नंबर पे आ जाए, एक बार तो जीत चुके हैं भाई साहब पहली बार में ही गुजरात, तो दूसरी बार में उपविजेता रहे हैं। 5 खिताबों के साथ चेन्नई सुपर किंग मुंबई इंडियंस के सर्वाधिक IPL खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिए, दोनों लोग 5 और 5 हो गए। कौन, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, ठीक, चेन्नई सुपर किंग 5, तो दोनों 5-5 खिताब हो गया है। व्यक्तिगत पुरस्कारों में सबसे ज़्यादा मूल्यवान खिलाड़ी शुभमन गिल है भाई, गुजरात जायंट्स से, ठीक है ना, शुभमन गिल गुजरात जायंट्स के ओपनर खिलाड़ी हैं भारत टीम के भी ओपनर। ऑरेंज कैंप प्रतियोगिता में शुभम गिल गुजरात जायंट्स 890 रन मारे थे, है ना। दूसरे नंबर पे कौन रह गए थे, दूसरे नंबर पे, हालांकि वो प्रतियोगिता में अगर आगे बढ़ते तो वो भी जीतते, अभी फिर नंबर 1 पे वो खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं, नाम सब भूलता जा रहा हूँ मैं। पर्पल कैप किसको दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट ले, तो भाई यूपी के हैं, याद रखेंगे, मोहम्मद शमी, ठीक, तो वहाँ भी और यहाँ भी 28 विकेट, ठीक है ना। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल, इन्हीं की बात मैं कर रहा था, यशस्वी जायसवाल, अगर राजस्थान रॉयल्स आगे 1-2 और मैच खेलती तो इनको ऑरेंज कैप मिल जाता। ऑरेंज कैप किसको मिलता है, सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को, पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर्स को। तो यशस्वी जायसवाल इमर्जिंग ऑफ द प्लेयर राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे। कैच ऑफ द सीजन राशिद खान ने बहुत बढ़िया कैच लिया था, गुजरात टाइटंस से खेल रहे थे। विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलते हैं, RCB से, IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए IPL में। उन्होंने 237 IPL मैचों में 7263 रन बना दिए हैं, और इसके साथ ही कोहली IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा 7 शतक लगाने वाले भी खिलाड़ी बन गए, 2020 में 7 शतक, ध्यान रखेंगे। अब ये समझिए कि विराट कोहली इतने बढ़िया खिलाड़ी हैं कि हर मैच में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड टूट ही जाता है, कोई ना कोई, हर उनका एक मैच आगे बढ़ता जा रहा है, कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता या टूटता जा रहा है। 1000वां IPL मैच हो गया इतिहास में, है ना। 30 अप्रैल 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया कौन सा मैच, 1000वां मैच, किसमें, वानखेड़े स्टेडियम में, याद रखेंगे, IPL का। इस मैच में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स खेल रहे थे, तो 6 विकेट से पराजित कर दिया किसको, राजस्थान को, MI ने, मुंबई इंडियंस ने। कौन से मैच में, 1000वें मैच में। तो ये थोड़ा सा स्पेशल तथ्य आपके लिए बन के आता है ना। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स खेल रहे थे 1000वां मैच, और कहाँ खेल रहे थे, स्टेडियम जो था वानखेड़े, और मुंबई जीत गई। राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल ने 124 रन मारे और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। तो बंदा खतरनाक है जी। अभी तो आप देख रहे हैं ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं, हाल फिलहाल के जो भी मैचेस हैं, मेरे फेवरेट है भाई साहब ये। हाँ, IPL 2024 मिनी ऑक्शंस, तो ये भी देख लीजिए भाई। दुबई UAE में 19 दिसंबर 2023 को पहली बार भारतीय प्रीमियम लीग IPL की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन भारत के बाहर किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, भारत से बाहर किया गया। और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगे क्या बन गए, खिलाड़ी बन गए। कितने महंगे, 24.75 करोड़, और जीत की राशि कितनी है, 20 करोड़। एक पूरा जीत के जाओगे 20 करोड़ मिलेगा, एक ही खिलाड़ी को दे दिए 25 करोड़, है ना। कोलकाता नाइट राइडर्स
कि टीम में ये है KKR में, ठीक है ना। कोलकाता नाइट राइडर्स के जो मालिक हैं कौन है, मालिक इनके कौन है कोलकाता नाइट राइडर्स के, शाहरुख खान। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टेस्ट एवं ODI टीम के कप्तान पैट कमिंस IPL के इतिहास के दूसरे सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बने हैं। कितना? 20.50 करोड़, यानी कि 20.5 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च। दो ही खिलाड़ी हैं जो 20 करोड़ से ऊपर अभी तक गए हैं, ठीक। 25 करोड़ और 20.5 करोड़, दोनों ऑस्ट्रेलिया। क्या बताया जाए, इन्हीं को अमीर बना दो भाई। फिर महिला प्रीमियम लीग भी चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये होना ही चाहिए था। तो अब इसमें आयोजन जो है BCCI ही करा रही है मुंबई द्वारा, और भारत में 4 से 26 मार्च 2023 के मध्य ये हुआ था। संस्करण पहला था, पहली बार शुरू किया गया, ये ध्यान रखेंगे। महिला प्रीमियम लीग है ना, तो क्या हो जाएगा, FPL हो जाएगा, है ना, फीमेल प्रीमियम लीग, FPL हो जाएगा। 2023 पहला संस्करण 4 से 26 मार्च 2023 में, तो 2023 में पहला संस्करण। टाइटल प्रायोजक जो है टाटा है ना, टाटा ने जो है उसकी वो खरीदते हैं कुछ, आ नहीं रहा है क्या? अच्छा नीचे कितना, यहाँ तक, अच्छा। शुभंकर जो है शक्ति एक शेरनी है, ठीक है। परिणाम क्या हुआ था, मुंबई इंडियंस जीती थी भाई, वो शुरू ही कर देते हैं मुंबई इंडियंस वाले। उप विजेता दिल्ली कैपिटल, ठीक है ना। तो भारत की जो है महिला क्रिकेट तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। भारत की क्या, विश्व की, बढ़ना ही चाहिए। व्यक्तिगत पुरस्कारों में भाई सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है हेली मैथ्यूज, हर जगह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में छाया हुआ है भाई साहब। तो हेली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। और फेयर प्ले पुरस्कार मुंबई इंडियंस को दिया गया। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा मैगलेनिंग दिल्ली कैपिटल से खेल रही थी, 345 रन, तो मैगलेनिंग भी। पर्पल कैप में हेली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस से 16 विकेट उन्होंने लिया था, तो थोड़ा देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुराना संस्करण है, लेकिन बस मोटा मोटी हमें देख लेना है। MP के 8 शहरों में किया गया, साथ साथ में नई दिल्ली में ट्रैक साइकिलिंग की गई। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच हुआ, कौन सा, 2022 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम। संस्करण 5वां हो जाएगा 2018, और खेलो इंडिया यूथ गेम 2019, 20, 21, 22, ये टोटल क्या हो जाएंगे, 5 संस्करण। शुभंकर जो है आशा एक मादा चीता है, और मोगली, आशा और मोगली एक मादा चीता है, आशा, ठीक है ना, इतने से बन जाएगा। मसाल अमरकंटक, उसके बाद मतलब स्मार्ट टॉर्च अमरकंटक। सर्वाधिक गीत जो है आधिकारिक गीत हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, है ना, अरिजीत सिंह शायद यही गाए थे ना, हाँ अरिजीत सिंह ही गाए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। खेल जो है 27 नए खेल, तलवारबाजी और वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग, कायाकिंग और स्लालोम, ये सब शामिल कर लिया गया। टॉपर्स को याद कर लीजिए, आगे निकल लीजिए। महाराष्ट्र टॉप पे था, 65 सोना, कुल मिला के 161, गलती से 56 सोना, 161 टोटल पदक। उसके बाद यूपी को याद रखेंगे, 14वें नंबर पर यूपी, 6 सोना, टोटल 36, उनके सोना से भी हमारा टोटल कम है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। 2022 वाला संस्करण था 5वां, ठीक है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम। बाकी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी चलेंगे। उसके उपरांत हम देखेंगे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023। आयोजन जो है गुलमर्ग सुने हैं ना, जम्मू कश्मीर में 10 से 14 जनवरी, दिख नहीं रहा, चश्मा हटा दिया जाए। 10 से 14 फरवरी 2023 के बीच खेला गया, संस्करण 3रा है। 11 खेल शामिल थे। हिम तेंदुआ वहाँ का शुभंकर हो जाएगा, उसी की जगह से चीज़ें रखी जाती हैं, जो हमारा शुभंकर होता है, मस्कट होता है। टॉपर जम्मू कश्मीर, ये बड़ी अच्छी खबर है, और बुरी खबर है कि यूपी 19वें नंबर पर है, ठीक है ना। 0 सोना के साथ टोटल 7 पदक कीर्तिमान हासिल है। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे देश समा जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो दुनिया में 3रा सबसे बड़ा देश होता जनसंख्या के मामले में।
चाइना नहीं, अब तो भारत ही है, चाइना तो बोल के, भारत, चाइना, अमेरिका, उत्तर प्रदेश टॉपर। समझ पा रहे हैं, ये मामला है। हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे देश बन जाएंगे। हमारे देशवासी लगभग मोटा मोटी अगर कहें तो हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं। हाँ, मोटा मोटी अगर बात करें कुछ ऐसे देश हैं। अब सोचिए, लेकिन क्या है, यहाँ पे माहौल ऐसा है कि कोई भी टैलेंटेड लोग होते हैं, उनको मौका दीजिए, उनको आप शार्प करिए, तभी तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अच्छी बात यही है कि जम्मू कश्मीर में हुआ और जम्मू कश्मीर टॉप किया 26 सोना के साथ 76 कुल पदक। क्लियर। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 कहाँ किया गया? गुलमर्ग में। ठीक है ना। गुलबर्ग अलग है, वो कर्नाटक का है, गुलमर्ग अलग है, वो जम्मू कश्मीर का होएगा। उसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 तो ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 के मध्य संपन्न हुआ है। आधिकारिक गीत जो था, एंथम, हम कहेंगे हॉकी है दिल मेरा। संगीतकार प्रीतम है ना, प्रीतम कंपोजर है, बढ़िया। और शुभंकर ओली द वॉरियर एक ओलिव रिडले कछुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे करंट अफेयर में क्वेश्चन बनता है। ओलिव रिडले टर्टल कछुआ, तो हम देखते हैं उड़ीसा और सुंदरबन के आसपास वाले क्षेत्र में ये कछुआ देखने को मिलता है और ये संकटग्रस्त वाले स्थिति में है। बाद में दिखा है तो थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ओली द वॉरियर नाम रख दिया, ओली द वॉरियर है ना, योद्धा है। उसका है क्या? वो कछुआ है, रिडले टर्टल है, टर्टल। भारत में आयोजित होने वाला यह रिकॉर्ड चौथा 1982, 2010, 2018, 2023 तो चौथा पुरुष हॉकी हो जाएगा, फी हॉकी है ना। उड़ीसा लगातार 2 पुरुष हॉकी विश्व कप जीत चुके हैं, 18 और 2023 का। और प्रतियोगिता का हम परिणाम देखेंगे तो फाइनल मैच में आयोजन स्थल कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर। कलिंग का युद्ध हम देखते हैं। 13वें शिलालेख किसके? 13वें शिलालेख में बताइए, 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग विजय की बात की जाती है, धम्म विजय की बात की जाती है उसमें, मतलब क्योंकि कलिंग विजय होता है तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसकी चर्चा है। ठीक है ना। तो कलिंग स्टेडियम है भाई भुवनेश्वर में। विजेता जर्मनी, तीसरा खिताब, और उपविजेता बेल्जियम। ठीक है ना। उसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे। भारत विश्व कप में अंतिम रूप से अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप में 9वें स्थान पर रहा है। विश्व कप में तीसरा भारतीय टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकोलास वेलेन जर्मनी के, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विसेंट वनास बेल्जियम के, सर्वाधिक गोल जेरेमी हेवर्ड 9 गोल, और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी मुस्तफा कासिम दक्षिण अफ्रीका के, प्लेयर ऑफ द अवार्ड बेल्जियम। फिर हॉकी पुरुष विश्व कप के अगले संस्करण का आयोजन वर्ष 2026 में संयुक्त रूप से बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। टेनिस प्रतियोगिता अब हम देखना शुरू करते हैं। 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। पुरुष एकल, महिला एकल, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? टेनिस प्रतियोगिता की 2023 की। तो अब हम इधर देखेंगे खेल, इधर देखेंगे विजेता, उपविजेता, विजेता, उपविजेता। ठीक है ना। तो ATP फाइनल में नोवाक जोकोविच सर्बिया के विजेता है। भाई टेनिस की बात हो रही है, उधर लॉन टेनिस तो चल रहा है भाई, विजेता यही है। उपविजेता जैनिक सिनर इटली, महिलाओं में नहीं है। ATP हाले ओपन 2023 में अलेक्जेंडर बुबलिक कजाकिस्तान के, आंद्रे रूबेल, अच्छा WTA फाइनल तो हुआ नहीं है ना महिलाओं वाला। तो ईगा स्विटेक पोलैंड के और जोसिका पेगुला अमेरिका के उपविजेता रही हैं। ठीक, तो थोड़ा ये लंबी सी लिस्ट है, पूरी लिस्ट पढ़ लिया जाए, देख लिया जाए। क्योंकि इसमें जो है ATP क्वींस, ठीक है देख लेते हैं फटाफट, विजेताओं को ही देखेंगे। WTA जर्मनी ओपन में पेट्रा क्वितेव चेक गणराज्य की विजेता है। ATP हाले ओपन 2023 में अलेक्जेंडर बुबलिक कजाकिस्तान के विजेता हैं पुरुष में। ATP क्वींस क्लब चैंपियनशिप में कार्लोस अल्कराज स्पेन के विजेता हैं। देश से ही याद रखिएगा, कई बार देश से ही प्रश्न बन जाता है। और इटली ओपन में डेनियल मेदवेदेव रूस के विजेता हैं और एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की विजेता हो जाएंगी। ATP बार्सिलोना
कार्लेस अल्कराज स्पेन के विजेता हैं, और मियामी ओपन डेनिल मेदवेदेव रूस के विजेता हैं, पेट्रा क्विटोवा चेक गणराज्य की विजेता हो जाएंगी महिलाओं में। इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 में कार्लेस अल्कराज स्पेन के पुनः विजेता बने हैं, और एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की विजेता बनी हैं महिला में। एटीपी चेन्नई ओपन, हमें यही ध्यान रखना, स्पेशली इन सब में सबसे ज़्यादा चेन्नई और महाराष्ट्र वाले जो नाम हैं वो थोड़े से आपसे देखने को मिल जाएंगे। तो एटीपी चेन्नई ओपन 2023, तो मैक्स परसेल ऑस्ट्रेलिया के विजेता हैं, और टाटा महाराष्ट्र ओपन 2023 क्या हो जाएगा, टालोन ग्रिसपुट नीदरलैंड के विजेता हो जाएंगे। तो इन दोनों को स्पेशली थोड़ा सा कंठस्थ कर लीजिए। चेन्नई ओपन में मैक्स परसेल ऑस्ट्रेलिया विजेता, टाटा महाराष्ट्र ओपन में टालोना ग्रिसपुट नीदरलैंड के विजेता। क्लियर? ठीक है। टेनिस में टेनिस प्रीमियम लीग ये भी चलने लगा है, टीपीएल हो गया 2023 में पुणे महाराष्ट्र में 12 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य खेला गया। 5वां संस्करण था, 8 टीमें थी। विजेता बेंगलुरु एसजी मारेरिट्स, विजेता बंगाल विजार्ड्स। डेविड डेविस कप फाइनल 2023 को देखेंगे तो आयोजक जो है मलागा स्पेन में 21 से 26 नवंबर 2023 के मध्य परिणाम हुआ था। इटली जीती थी दूसरी बार खिताब, और विजेता ऑस्ट्रेलिया। बिली जीन किंग कप फाइनल 2023, तो आयोजन सिविले स्पेन में 7 से 12 नवंबर, और जीता कौन, कनाडा। ठीक है ना। बिली जीन किंग का कप महिला टेनिस की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। ठीक है। फिर से क्रिकेट में हम आ गए हैं। अब जो घरेलू क्रिकेट होते हैं वहाँ से है फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023, भारत के घरेलू क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन 23 से नवंबर से 16 दिसंबर 2023 के मध्य खेला गया। क्रिकेट का प्रारूप क्या होता है, लिस्ट ए में 50-50 ओवर। परिणाम क्या था, हरियाणा जीता है पहला खिताब, राजस्थान मतलब उपविजेता रहा। व्यक्तिगत पुरस्कारों में बात करेंगे तो सुमित कुमार हरियाणा के टूर्नामेंट सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद हम भारत ऑस्ट्रेलिया का T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला देख लेंगे, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे देखना चाहें देख सकते हैं, हर मामले में तो भारत जीतता है फाइनल छोड़ के, जो वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं। ठीक है ना। उस समय जो है भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे, है ना, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रवि बिश्नोई बन गए, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुना गया था। ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है तुरंत उनका जो है रिकॉर्ड छलांग देखने को मिला था विकेट लेने के मामले में। ठीक, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो T20 श्रृंखला किया गया था, तो उसमें सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। भारत के इस घरेलू क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन विभिन्न शहरों में 16 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 तक खेला गया। T20 का प्रारूप है, याद रखेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है, मात्र इतने से बन जाता है प्रश्न, है ना, क्रिकेट से। विजेता पंजाब, उपविजेता बड़ौदा। व्यक्तिगत पुरस्कारों में अभिषेक शर्मा पंजाब के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टूर्नामेंट में चुने गए थे। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 300 से ज़्यादा रन बने हैं, तो ये नेपाल के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। हल्के में लेने की जरूरत नहीं है नेपाल को, है ना। एक समय था जब अफगानिस्तान कोई बढ़िया टीम नहीं हुआ करती थी, अब आज देखिए अफगानिस्तान बहुत बढ़िया टीम है ना। ऐसे ही नेपाल में होने वाला है, क्योंकि बहुत मेहनती लोग हैं। तो देखिए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई भाई साहब, ये ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 से ज़्यादा रन, हल्के, हाँ वनडे में भी नहीं बनता है। वनडे में 55 रन पे लोग ऑल आउट हो जाते हैं, है कि नहीं, अभी देखे थे कि नहीं। एशियाई खेलों की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान नेपाल ने मंगोलिया के विरुद्ध 3 विकेट खोकर 314 रन बना दिए थे। क्या कर रहे थे भाई, उठा फेंक रहे थे क्या, पकड़ के गेंद फेंको बाहर, 6 रन। नेपाल के बल्लेबाज ने इस पारी में 26 छक्के लगाए, है ना। कल्पना करिए, 6 चंग 36, 6 दूनी 12, 12 3 15। ठीक, T20 में खाली छक्के का और चौका भी होगा, 1-2 रन भी होगा। ठीक, तो भाई ये नया रिकॉर्ड है, याद रखेंगे। नेपाली हरफनमौला मतलब खतरनाक खिलाड़ी हैं। दीपेंद्र सिंह ने एरी ने इस मैच के दौरान T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वाधिक तेज अर्धशतक मात्र 9 गेंदों में पूरा कर दिया। अर्धशतक 50 रन, सबसे तेज 9 गेंदों में। हाँ,
तो 9 छक 54 होगा। ये क्या करना चाह रहे हैं साबित, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं सब, ये साबित ये करना चाह रहे हैं कि 1-2 साल बाद नेपाल के खिलाड़ी आपको आईपीएल में देखने को मिलेंगे। अभी तो ठीक है, अभी तो शुरू कर रहे हैं बेचारे, लेकिन उसमें क्या नाम था, एशिया कप में देखने को मिले थे ना, नेपाल की टीम खेल रही थी, बढ़िया खेल रहे थे बेचारे। भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला छोड़ दीजिए, भारत ही विजेता रहता है इन मामलों में, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें। एशिया कप 2023 आ गए हम लोग। एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका में 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 के मध्य होना था, लेकिन सामान्यतः ज़्यादातर भारत ने कहाँ खेला, श्रीलंका में सब मैच, पाकिस्तान तो गए नहीं, तो ज़्यादा मैच श्रीलंका में होने लगा। मेजबान तो पाकिस्तान था, याद रखेंगे। एशिया कप 2023 का फाइनल मैच का आयोजन आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में हुआ, श्रीलंका में। 16वां संस्करण था, प्रारूप एक दिवसीय मतलब वनडे। परिणाम क्या हुआ, भारत जीता, 8वां खिताब जीते हैं, बच्चों को हरा के वर्ल्ड कप जीतते तो मानते है कि नहीं। उपविजेता श्रीलंका रहा। व्यक्तिगत पुरस्कार में कुलदीप यादव भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। कुलदीप यादव चाइना मैन किससे संबंधित है, क्रिकेट से, है ना। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मोहम्मद सिराज 6 विकेट लिए थे, है ना, फाइनल मैच में 6 विकेट ले लिए वो, और 7 विकेट लिए थे कौन, मोहम्मद शमी, ठीक है। सिराज किसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। विश्व में 4थे नंबर पे हैं, भारत की तरफ से पहले। भारतीय क्रिकेट टीम का वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका दौरा, तो दौरा छोड़ दीजिए, इसमें कोई मतलब नहीं है, जीतेगा भारत ही, छोड़िए आगे। प्लेयर ऑफ द सीरीज उसमें ईशान किशन बने थे, तो ये सब अब हाँ, ये थोड़ा सुन लीजिए, जो जरूरी है वो चीज़ें। दिलीप ट्रॉफी 2023 क्रिकेट से संबंधित है, और विजेता है दक्षिणी क्षेत्र रहा था, पश्चिमी क्षेत्र उप विजेता है ना। घरेलू प्रथम श्रेणी का एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, याद रखेंगे। महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 ये भी खेला गया है, तो हांगकांग में खेला गया था, पहला संस्करण है। भारत ए महिला जीती थी, बांग्ला ए हार गई थी, अलग अलग खेल हैं। ईरानी कप जो है क्रिकेट से संबंधित है, बस इतना याद रखिए, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ भी हम हारेंगे, और किससे हारेंगे, उन्हीं लोगों से, बार बार वही दर्द देते हैं। हाँ, विजेता कौन, ऑस्ट्रेलिया, और वो कितनी बार खिताब जीत लिए, और वो लोग कितनी बार, 6 बार, दोनों के दोनों, महिला हो या पुरुष, ऑस्ट्रेलिया वाले। तो फिलहाल इसमें तो पहले ही भारत बाहर चला गया था, लेकिन अगर मुझे याद है तो ऑस्ट्रेलिया ने शायद उसको हराया था सेमीफाइनल के आसपास में, सेमीफाइनल में ही हराया था, थोड़ा सा देख लेंगे, जरूरी नहीं है कि मुझे याद ही हो, वैसे मुझे पता है कि ये है। हाँ, ये याद रखेंगे, T20 में ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार जो है फिर से खिताब जीती है, और मात्र 8वां संस्करण है, 8 में से 6 ऑस्ट्रेलिया ले गई, ठीक। आंकड़े देखेंगे तो एजी गार्डन भाई ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है, प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन लैरा बोलाटा दक्षिण अफ्रीका की 230 रन बनाती हैं, और बाकी इंडिया का कोई है तो उसको याद कर लीजिए। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। अगला संस्करण 9वां होगा बांग्लादेश में 2024 में, 10वां संस्करण 2026 में इंग्लैंड और वेल्स में होगा, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। आईसीसी पुरस्कार 2022 जरूर देख लीजिए। अब आईसीसी पुरस्कारों में 2022 का है, 2023 में दिया गया है, अब तो फिर चीज़ें बदल गई हैं, 24 में अब दिया जाएगा, तो वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। 24 जनवरी 2023 आईसीसी पुरस्कार 2022-23 में दिया गया है, जनवरी में। तो आईसीसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट हेतु सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया बाबर आजम को। अब उनकी हालत तो एकदम से खराब है, बाबर आजम को अपने समय में परचम पे थे, कैप्टन थे, अभी हैं नहीं, पता नहीं वो बॉलर है, पता नहीं कौन है, नहीं उसको कप्तानी से हटा दिया गया है, और साइंस अफरीदी कोई अफरीदी है। आईसीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर नताली साइबर, इंग्लैंड की है भाई, और इन्हें क्या दिया गया है, राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। तो ये ट्रॉफियों को याद रखिएगा, सर गारफील्ड सोबर्स क्रिकेट से आईसीसी का अवार्ड है, और राचेल हीहो फ्लिंट आईसीसी का अवार्ड है, महिलाओं को दिया गया, नताली साइबर को। आईसीसी वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर जो चुना गया है
बस खुश होने के लिए इसको याद कर लीजिए, सूर्य कुमार यादव, ठीक है ना, क्वेश्चन बनेगा। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर, रेणुका सिंह को जो है बॉलर है, रेणुका सिंह ठाकुर बहुत बढ़िया बॉलिंग करती हैं, पेसर हैं, तो इनको दिया गया है इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर। और सर्वश्रेष्ठ T20 सूर्य कुमार यादव, इतना ही आपको याद रखना है बस। रणजी ट्रॉफी 2023 तो हम जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है, विजेता सौराष्ट्र, उपविजेता बंगाल, बस है ना, इतना तो नहीं बनेगा। अर्पित बसवाड़ा सौराष्ट्र के जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाए गए हैं। आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप जो है पहला संस्करण हुआ है दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी 2023 के मैच। भारत पहली बार ही जीत गया पहला खिताब, उपविजेता इंग्लैंड। अंडर-19 महिलाओं का विश्व कप खिला गया है, भारत पहला विजेता पहली बार ही हुआ है। तो ये खुश होने का हमारे पास कुछ कारण है यहाँ पर, ठीक है ना। अंडर-19 महिला टीम की कप्तान जो थी उस समय शेफाली वर्मा, ठीक है ना। तो ओपनर खिलाड़ी हैं, हरफनमौला खिलाड़ी भाई, धुआं निकाल देती हैं जब मारती हैं तो। हाँ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो प्लेयर ऑफ द मंथ जो है फटाफट देख लेंगे जो आसपास में जितने हमारे पास रहेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं जनवरी से। जनवरी में शुभमन गिल भारत को क्या दिया गया है, ध्यान रखेंगे महिला और पुरुष दोनों का है। तो पुरुष में शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मंथ, कौन से वाले में, जनवरी में और ग्रेस स्टीवेंस इंग्लैंड की हैं। उसके बाद फरवरी में हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं, एशले गार्डनर, एजी गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की हो जाएंगी क्या, प्लेयर ऑफ द मंथ। उसके बाद मार्च में साकिब अल हसन बांग्लादेश के, यही खिलाड़ी थे जो मैं बता रहा था, बांग्लादेश के, और हेनरिक एसमे रवांडा के। अप्रैल 2023 में फ़खर जमान पाकिस्तान के, नरुलोम चाइवे थाईलैंड के। हमें जो याद रखना है वो स्टार में बताऊंगा एकदम से। मई में हैरी टेक्टर और थिपाचा पुथुओं। उसके बाद जून में वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के, एशले गार्डन पुनः ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद लगातार ये जो है कई मामलों में लगातार जो हम देखेंगे प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी जाती हैं भाई। जुलाई 2023 में क्रिस वोक्स इंग्लैंड के हैं, एजी गार्डनर पुनः जुलाई में भी। अगस्त में बाबर आजम पाकिस्तान के, उस समय चल रहा था। तो एर्लिन केली आइलैंड की। सितंबर में पुनः शुभम गिल, याद रखेंगे शुभमन गिल को जनवरी और सितंबर, ठीक। भारत के फिर से प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की जो है प्लेयर ऑफ द मैच हो जाएंगी। अक्टूबर 2023 में रचिन रविंद्रन, नाम तो सुने ही होंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, PIO कार्डधारक, PIO OCI, PIO होने चाहिए। तो अपनी दादी से आके मिले थे और एकदम से हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के उभरते हुए खिलाड़ी, पहले बाद में आते थे बैटिंग कर रहे हैं और स्पिनर थे और फिर ओपन करने लग गए, खतरनाक खिलाड़ी भाई, ठीक। रचिन रविंद्रन अक्टूबर 2023 में। हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़ की क्या हो जाएंगी, महिला। नवंबर में ट्रेविड है ऑस्ट्रेलिया के और नाहिदा अख्तर बांग्लादेश के। तो 2 सितंबर और जनवरी याद रख लीजिए शुभमन गिल, ठीक। हॉकी में 13वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। हॉकी जो जीती थी पंजाब, बस इतना याद रखिए। 13वीं हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023, तो 13वीं हॉकी इंडियन सीनियर और 13वीं हॉकी पुरुष जूनियर, तो सीनियर जूनियर ध्यान रखेंगे, ये जर्मनी जीती है विजेता, ठीक है, फ्रांस उप विजेता। 7वां रिकॉर्ड इसका जर्मनी का जो रहा है अवार्ड जीतने का। 10वीं हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 में नीदरलैंड जीतता है, अर्जेंटीना उप विजेता। तो भारत इसमें जो है 9वें स्थान पर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, बनेगा नहीं, ठीक। यहाँ हमें ध्यान रखना है 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, इसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये तरीका होता है हमें क्वेश्चन कौन सा ज़्यादा ध्यान रखना है कौन सा नहीं, तो इसको समझने के लिए। तो आयोजन रांची झारखंड में हुआ था, कौन सा, 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की, तो 7वें नंबर का था और रांची झारखंड में इसका हम देखते हैं आयोजन। भारत जीतता है, दूसरा खिताब है भारत का, उपविजेता जापान। तो इसको याद रखेंगे, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कहाँ आयोजन हुआ है, तो ध्यान रखेंगे झारखंड में, सुल्तान ऑफ जोहार में। तो इसको भी रहने दीजिए और ये याद रखना है 41वां अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू
पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2023-24। केडी सिंह जो है हॉकी के खिलाड़ी जो यूपी से संबंध रखते हैं, ठीक है ना, तो यूपी का मामला है, याद रखेंगे। 41वां अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट है। आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ 10 से 20 अक्टूबर के बीच में। जीता कौन? CSG दिल्ली, और उपविजेता केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF वाले जो है इसमें उपविजेता रहे हैं। तो जब आप किसी भी जॉब में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलती हैं मौका, अगर आपके अंदर है टैलेंट तो आप आगे बढ़ सकते हैं खेलते हुए खेल के अंदर, ठीक है। तो CRPF इसमें उपविजेता, CSG दिल्ली जो है विजेता रही है किसमें? 41वीं केडी सिंह बाबू क्रिकेट आयोजन में। तो इसमें चलिए, इसमें तो कुछ हाँ इसमें बन जाएगा क्योंकि भारत है। हॉकी 5S एशिया कप 2023 सलाह ओमान में इसका देखते हैं हम, और पहला संस्करण है, और भारत विजेता है, पाकिस्तान उपविजेता है। खेल कौन सा है? ये है हॉकी से संबंधित। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत विजेता है, एशिया में चौथा खिताब 2023 का, मलेशिया उपविजेता, ठीक। फिर हॉकी प्रो लीग जो है नीदरलैंड, और बाकी जो है महिला जूनियर एशिया कप 2023 भारत विजेता है, 8वां संस्करण है, ठीक। और 10वां पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी में हम देखेंगे तो 2023 में हुआ था, भारत फिर से विजेता है, चौथा खिताब जीता, पाकिस्तान इसमें हारेगा। तो बहुत सारे खेल हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं कि यार इतना खेल क्या है। कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, और जितनी सारी घटनाएं घटी हैं 1-1.5 साल में वो सब कवर ही तो करना हम लोगों को। फुटबॉल, फीफा कई बार पूछता है किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से, फीफा, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, जरूरी है। क्लब विश्व कप 2023 जेदा सऊदी अरेबिया में हम आयोजन देखते हैं। मैनचेस्टर सिटी पहली खिताब जीतती है, और फ्लुमेंस ASP इसमें उपविजेता रहे हैं। फीफा मार्केंडा कप, मार्डेका कप फुटबॉल से संबंध रखता है, याद रखना है। सैफ यहाँ पे पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल से संबंध रखता है, भारत विजेता है, पाकिस्तान उपविजेता, काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। क्लाइमेट कप ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है, बस ये ध्यान रखना है कि कई खेल पूछता है कि कौन सा जो अवार्ड है या पुरस्कार है किससे संबंधित है, कौन सा कप किससे संबंधित है। तो क्लाइमेट कप 2023, नाम इतना प्यारा सा है क्लाइमेट के तहत, और क्या खेल है? फुटबॉल। तो लेह लद्दाख में खेला गया, ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला संस्करण खेला गया, पहली बार आयोजन हो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना। और जब विजेता जो है दिल्ली SP है, विजेता तिब्बत नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। भारत का पहला शून्य पॉलीथीन और न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया है, पर्यावरण के संदर्भ में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। डुरंड कप कई बार पूछता है किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है ना। कहाँ हुआ? कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार, 3 अगस्त से 3 सितंबर तक 132वां डुरंड कप हो जाएगा संस्करण ये, ठीक है। और विजेता जो है मोहन बगान सुपर जॉयंट्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोहन बगान सुपर जॉयंट्स विजेता है, ईस्ट बंगाल FC हार जाते हैं, ठीक। उसके बाद किंग कप फुटबॉल से संबंध रखता है, सैफ अंडर 16 फुटबॉल से संबंध रखता है, इतना याद रखेंगे, इसमें भारत ने जीता है, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फीफा महिला विश्व कप, तो महिला फीफा से समझ ही रहे हैं कि फुटबॉल से संबंधित है, ठीक। महिला में स्पेन महिला इसमें विजेता रही हैं। सैफ से समझ गए फुटबॉल है, और 14वें सैफ 2023 में भी भारत विजेता है, ठीक। इंटरकॉन्टिनेंटल कप ये भी किससे संबंध रखता है? फुटबॉल से विजेता कौन है? भारत, है ना। तो जो भारत के संदर्भ में वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा खिताब जीता है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में जीता गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप किससे संबंध रखता है? किस खेल से? फुटबॉल से। UEFA चैंपियन लीग फुटबॉल का गेम है, और बस आ गए। फिर ये वही फुटबॉल है, 23वां फीफा अंडर 20 है, तो ये भी जब फीफा है तो फुटबॉल ही है, ठीक है। भारतीय महिला लीग, इंडियन वुमेन लीग, है ना, तो ये भी संबंध रखेगा फुटबॉल से, और इसमें जो है विजेता गोकुल केरल महिला लगातार तीसरी खिताब जीतती हैं। AIFF सुपर कप ये भी है, किससे संबंध रखता है? फुटबॉल से। उड़ीसा FC जीत गए थे, बेंगलुरु FC हार गए। इंडियन सुपर लीग नवा संस्करण है, फिर से
ATK मोहन बगान पहला खिताब जीतेंगे, और व्यक्तिगत पुरस्कार तो रहने दीजिए, क्या फ़ायदा है, गोल्डन बूट ये सब मिलता है आमतौर पे। तो फुटबॉल के खेल अभी हमारे पास आई लीग है। आई लीग किससे संबंध रखेगा? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी भारत में ग्रुप स्टेज और फाइनल राउंड और सऊदी अरब नॉकआउट में 23 दिसंबर 2022 को से 4 मार्च 2023 के मध्य खेला गया। 76वां संस्करण था। कर्नाटक जीत गया है, मेघालय उपविजेता रहा। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड, तो फीफा अवार्ड हम देखते हैं। अब फीफा हमारा खत्म हो गया, अब बैडमिंटन शुरू करेंगे तो फीफा खत्म। बस ये याद रखना कि कौन कौन सा अवार्ड कहाँ मिलता है। जो यहाँ पे भारत की इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिटेल्स में देखने के लिए। बाकी ज़्यादातर में आपको याद रख लेना है कि कौन सा कप किससे संबंध रखता है। तो अभी तक हम फुटबॉल देख रहे थे, तो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में अगर हम देखेंगे तो फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? नाम तो सुने ही होंगे, लियोनेल मेस्सी अर्जेंटीना के, है ना। तो उसके बाद फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला में एलेक्सिया पुतेलास स्पेन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा में लियोनेल मेस्सी अर्जेंटीना है, एलेक्सिया पुतेलास स्पेन के। अब हम बात करेंगे बैडमिंटन में। ध्यान रखना है कि हमारा स्टैटिक जीके कवर अप हो रहा है साथ साथ में खेल और उनके संबंधित कप। 50वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है बैडमिंटन बोल ही दिया है। तो गुवाहाटी असम में हुआ इसका आयोजन। चिराग सेन विजेता रहे हैं और एम थारून उप विजेता रहे हैं, ठीक है ना। महिला में अनमोल खर्ब विजेता रही हैं, तन्वी शर्मा उप विजेता। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल, ये भी बैडमिंटन ही तो है। तो इसमें जो है हम देखेंगे तो पुरुष एकल में विजेता विक्टर एक्सेलेंसेन है। उसके बाद ये जो है बैडमिंटन अवार्ड 2023 वाला चाइना में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। बाकी पूरा डिटेल्स इसमें नहीं देखना है। अबू धाबी मास्टर्स किससे संबंध रखेगा? बैडमिंटन से, ठीक है ना। और इसमें जो विजेता हैं भारत के हैं महिला में उन्नति हुड्डा भारत की, ठीक। कौन सा पुरस्कार? अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन, ठीक है ना। अबू धाबी में ही खेला गया था और उन्नति हुड्डा भारत की विजेता रही हैं। और बाकी महिला युगल में तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी बोनप्पा दोनों भारत की हैं, तो ये विजेता रही हैं, ठीक। इंडोनेशियाई मास्टर्स जो है सुपर 100, ये भी हमारा बैडमिंटन से संबंधित है और इंडोनेशिया में ये इसका आयोजन किया गया। और पुरुष एकल में विजेता किरण जॉर्ज जो भारत के हैं, उप विजेता को तो रहने दो, ठीक। भारत के किरण जॉर्ज। इंडोनेशिया मास्टर्स, अबू धाबी मास्टर्स महिला विजेता है उन्नति हुड्डा, है ना। और युगल में तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी बोनप्पा दोनों के दोनों भारत के हैं। हाँ, बोपन्ना ज़्यादा रहता है ना, तो बोनप्पा है इसमें तो थोड़ा सा। ये भी बैडमिंटन से है, बैडमिंटन इसमें है, ये फुल फॉर्म में ही तो आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे कोरिया ओपन, बैडमिंटन का खेल है भैया। इसमें जो है विजेता में हम देखते हैं तो सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के विजेता हैं कोरिया ओपन में, ठीक। नाम कितना प्यारा सा है, सात्विक साई शेट्टी साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के विजेता हैं, ठीक, कोरिया ओपन में। उसके बाद हम बात करेंगे लक्ष्य सेन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब कनाडा ओपन हम देखते हैं, तो वहाँ पे लक्ष्य सेन भारत के विजेता हैं। महिला में जापानी है, अकानो यामागुची जापान की विजेता है, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशियाई वाला खेल वो भी संबंध रखता है, ध्यान रखेंगे। पुरुष एकल में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ने यहाँ भी जीता है। इंडोनेशिया भी और कोरिया भी दोनों ने जीता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सुदीर्मन कप कई बार पूछता है कि किससे संबंधित है, बहुत बार पूछा है कि सुदीर्मन किससे संबंधित है। तो सुदीर्मन क्या है? बैडमिंटन ही तो है। तो चाइना में हुआ है इसका आयोजन, बस याद रखेंगे, विजेता चाइना ही रहा है। स्लोवेनेशिया ओपन, ये भी किससे संबंध रखता है? बैडमिंटन से, और विजेता है समीर वर्मा भारत के, ठीक। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, तो एशिया हमें समझ में आ रहा है, भारत का कोई विजेता है नहीं, तो यहाँ दिमाग नहीं लगाना है।
इसमें जो है पुरुष युगल में अगर हम देखेंगे तो फिर से इन दोनों ने जीता है। ठीक, सुदीरमन के बाद एशियाई चैंपियनशिप। ठीक है, युगल इन दोनों का जो युगल चल रहा है ठीक ठाक। उसके बाद पहले खिलाड़ी बन गए हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकिरेड्डी, यह चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय युगल खिलाड़ी बन गए हैं, है ना। 1965 में भारत के दिनेश खन्ना ने इस चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब जीता था, तो अकेले में जीते थे, लेकिन युगल में पहली बार ये लोग जीतते हैं एशियाई चैंपियनशिप को। ठीक, और फिर स्विस ओपन में फिर से यही दोनों युगल विजेता है भारत के, सात्विक साईराज रैंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी। कितना प्यारा सा जो है एक समूह बन गया ग्रुप में। अगर हम बात करेंगे युगल में तो स्विस ओपन हो या चैंपियनशिप हो, है ना, और उसके बाद हमारा कहाँ गया, इंडोनेशिया हो, इंडोनेशिया के बाद कोरिया हो, इन सब में सात्विक साईराज रैंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी ये दोनों लगातार जीत रहे हैं। ऑल इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के कुछ हम अगर देखेंगे तो बर्मिंघम में इसका आयोजन होता है, पुरुष एकल है, विजेता ली सिफेंग चाइना के हैं, महिला एकल में आन से यंग दक्षिण कोरिया की हो जाएंगी। ठीक है ना। युगल में, पुरुष युगल में अलग अलग दोनों इंडोनेशिया के हैं, फजर अल्फान और मोहम्मद रियान आंदित्य, है ना। बाकी तो हमें दिमाग नहीं लगाना है, टेबल टेनिस में आ जाइए। टेबल टेनिस WTT तो हाँ टेबल टेनिस हो जाएगा, वर्ल्ड टेबल टेनिस तो दोहा कतर में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, और चाइना के विजेता हैं। ठीक, बाकी हमें दिमाग नहीं लगाना। 50वीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस ये हुआ था पंचकुला हरियाणा में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है तो। और हरमीत राजुल देसाई इसमें विजेता रहे हैं। ठीक, क्या हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया क्या? तो पूरा खेल कवर कर रहे हैं आप, है ना। चलो, जो ज़रूरी चीज़ है वही अभी हम लोग देख रहे हैं, पूरा थोड़ी देख रहे हैं, जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है वो। WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस फाइनल महिला में हम देखेंगे तो ये विजेता चाइना की रही हैं, सुन सियांग, है ना। बस अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग तो हमें बस यहाँ ध्यान रखना है कि अल्टीमेट टेबल टेनिस गोवा चैलेंजर ने जीत लिया, बस हो गया। कंटेनर ट्यूनिसिया ये इसी से संबंध रखता है, और भारत के विजेता हो जाएंगे सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी, दोनों भारत से ही संबंध रखते हैं। ITTF और विश्व टेबल टेनिस चैंपियंस, ठीक है ना, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है ना। तो ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, चाइना विजेता है, हो गया। वॉलीबॉल में देखेंगे 71वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियन गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा। विजेता कौन रहा है भाई? राजस्थान। ठीक, और महिला चैंपियनशिप में केरला विजेता। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग तो नाम से वॉलीबॉल है तो दिमाग नहीं लगाना है, अहमदाबाद इसमें विजेता। शतरंज को देखते हैं, फाइड इसकी जो है आयोजन करता हम संस्थान देख लेते हैं, फाइड है ना। तो विश्व रैपिड और ब्लिट्स चैंपियनशिप 2023 आयोजन कहाँ हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में, और परिणाम में मैग्सन कार्लसन नॉर्वे के विजेता रहे हैं, 7वीं खिताब इन्होंने जीती है। ठीक है ना। और आगे हम बढ़ेंगे फटाफट, अलग अलग खेल हैं इसमें। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स है तो इसमें ज़्यादातर हम ग्रैंड मास्टर्स देखते हैं, तो चेन्नई में ही होगा, है ना। और डी गुकेश इसके विजेता रहे हैं, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स, ठीक है ना। और अर्जुन एरिगैसी उप विजेता रहे हैं। फिडे ग्रैंड स्विस और महिला ग्रैंड स्विस, तो ये दोनों जो है किससे संबंध रखता है? शतरंज से, ठीक है ना। विदित संतोष गुजराती भारत के विजेता रहे हैं इसमें, ठीक है। और आर वैशाली महिलाओं में विजेता हो जाएंगी। क्लियर है क्या चल रहा है? फिडे ग्रैंड, तो फिडे या फाइड लिखा होता है तो परेशान नहीं होना है। और ग्रैंड स्विस और महिला ग्रैंड स्विस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। टाटा स्टील शतरंज भारत यानी रैपिड और ब्लिट्स में, तो इसमें जो हो जाएगा आयोजन जो हो जाएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में हुआ था। ठीक, और तेजी से इसमें जो कि विजेता जो है मैक्सिम वाइएर लेग्रेव फ्रांस के हैं। और बाकी हम देखेंगे महिलाओं में तो दिव्या देशमुख विजेता रही हैं।
ठीक। 60वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में आयोजन महाराष्ट्र पुणे में हुआ। ठीक। सेतु रमन विजेता है। फाइड शतरंज विश्व कप 2023, ये थोड़ा सा पूरा याद रखना है। कहाँ हुआ था? अजरबैजान बाकू में इसका आयोजन हुआ था। ग्लोबल शतरंज लीग, ठीक, विजेता में हम देखते हैं त्रिवेण कॉन्टिनेंट्स किंग्स इसमें जीतते हैं। बाकी दुबई ओपन भी हमें ध्यान रखना है, किससे संबंध रखता है? दुबई ओपन शतरंज से। ठीक। बाकी इतना हमें इसमें 6वां शारजाह मास्टर अंतरराष्ट्रीय, ये भी शतरंज से संबंध रखता है। अर्जुन एरिगैसी विजेता है। F1 ये रेस के लिए गेम होते हैं, फार्मूला रेस, कार रेसिंग इत्यादि होता है इसमें। तो फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 के अंतर्गत ये कई बार पूछता है, फार्मूला F1 से, F2 से, है ना। तो 22 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन संपन्न हुआ मार्च से नवंबर के बीच में। मैक्स वर्स्टापेन, ये कई बार हम देखते हैं लगातार ये विजेता रहते हैं भाई साहब, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। रेड बुल रेसिंग होंडा से ये मतलब रेसिंग कर रहे थे। और मैक्स वर्स्टापेन ने कुल 22 में से 19 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं। बस याद रखना है, क्या नाम है? मैक्सिमम जीतते हैं वर्स्टापेन। और वो कार रेसिंग वाली होती, पतली पतली कारें होती हैं, आप देखेंगे इतनी तो नहीं, तो छोटी छोटी कारें होती हैं, वो जूम जूम करके जो जाती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा हमें डेटा भी नहीं देखना है, क्लियर है ना। और 22वां ग्रैंड प्रिक्स था, ये ध्यान रखेंगे, 22 में से 19 खुद ही जीत लिए ग्रैंड वर्स्टापेन ने। एथलेटिक्स में बात करेंगे तो 22वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बेंगलुरु में हुआ है आयोजन। रेलवे इसमें हम ओवरऑल चैंपियन देखते हैं, ठीक है ना। डायमंड लीग, अभी देखिए सब एथलेटिक्स में अलग अलग, तो ये थोड़ा सा बन जाएगा। बाकी पैरा एथलेटिक्स में चाइना जो है विश्व चैंपियनशिप में चाइना नंबर 1 पे रहा है, भारत 19वें नंबर पे। ठीक। तीरंदाजी देख लीजिए, सुमित अंतिल से प्रश्न बन जाता है, सुमित अंतिल से प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? पैरा। पैरा मतलब समझते हैं कि नहीं आप लोग? पैरा एथलीट, पैरा मतलब जब भी पैरा होता है तो पैरा का मतलब उसमें सामान्यतः आप देखेंगे जो पैरा वाले कोई भी गेम हो तो उसमें हैंडीकैप्स लोग खेलते हैं, समझ रहे हैं, दिव्यांग लोग। तो ये फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। चाइना नंबर 1 पे रहा, 16 सोना जीत करके, 45 टोटल। भारत जो है 3 सोना जीतता है, टोटल 10 पदक। और जिसमें इस चैंपियनशिप में भी भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है पैरा में। ठीक। भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं में 3 ही विजेता हैं, तो सुमित अंतिल है, भाला फेंक है ना, F64, और सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, ये पुरुष शॉट पुट F46। उसके बाद अजीत सिंह पुरुष भाला फेंक, ये भी है F46, ठीक है ना। तो ये 3 लोग सोना जीते हैं किसमें? एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में, पैरा वाले गेम में 2023 में, ठीक है ना। ये याद रखना है। इस चैंपियनशिप के 11वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2024 में जापान में प्रस्तावित है, जापान में होगा। तीरंदाजी के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में हम देखते हैं आयोजन का हुआ थाईलैंड में। दक्षिण कोरिया विजेता, पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे है। टोटल 7 इसके पास टोटल हैं, उसके पास 6 अकेले सोना ही है ना। तो 3 सोना, 1 चांदी और 3 ब्रॉन्ज। भारत दूसरे स्थान पर है। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कोरिया विजेता है, 3-1-1-1-3, ठीक है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात कर लेंगे तो भारत 6वें स्थान पर है, मात्र 1 विजेता। क्या जीते थे? चांदी। ठीक। प्रथमेश समाधान जावकर कंपाउंड पुरुष रजत विजेता ही हैं। और युवा चैंपियनशिप तीरंदाजी में हम देखेंगे तो भारत दूसरे नंबर पे है, दक्षिण कोरिया प्रथम नंबर पे है, 10 अवार्ड है कोरिया के पास। और देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रजत इन लोगों ने ज़्यादा जीत लिया, हमारे पास सोना बराबर था, रजत हमारे पास कम पड़ गया, है ना। तो 11 मेडल के साथ हम दूसरे नंबर पे हैं, 6 सोना के साथ। ठीक। पार्थ सुशांत सालुंखे इस चैंपियनशिप के इतिहास के पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बन गए हैं जिन्होंने रिकर्व श्रेष्ठ अंडर 21 में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है निशानेबाजी से। और हम देख लेते हैं तो कुछ इन मामलों में भारत जो है आसपास में रह रहा है। एशियाई निशानेबाज में कोरिया में हुआ था, चाइना नंबर 1 पे है, टोटल 35 सोना, 78 कुल, भारत 21 सोना और 59 कुल, जिसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक।
ISSF विश्व चैंपियनशिप जूनियर, तो ये हो जाएगा, इसमें जो है भारतीय जूनियर निशानेबाजी 6 सोना के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहा था। तो ये सब तीरंदाजी से संबंधित खेल हैं। ISSF विश्व कप जूनियर राइफल, पिस्टल, शॉटगन, है ना। तो इसमें जो है भारतीय जूनियर निशानेबाज 6 सोना सहित कुल 15 पदक जीत करके पहले स्थान पर रहे हैं ISSF विश्व कप जूनियर में। ठीक, उसके बाद ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल बाकू में चाइना नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पे। हर मामले में क्यों दूसरे हैं हम, सोना इसका जितना उतना हमारा टोटल है। ठीक, ISSF विश्व, इसमें याद रखेंगे भारतीय स्वर्ण पदक विजेता जो रहे हैं सरबजोत सिंह और दिव्या TS 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक, बाकी ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल, कुल मिलाकर निशानेबाजी का मामला ये सब चल रहा है। उसके बाद सरबजोत सिंह हम समझ गए ना, 10 मीटर में जीते हैं। ठीक है, राइफल इसमें भी आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में होता। कबड्डी में फटाफट देख लेते हैं। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 दक्षिण कोरिया में हुआ था। भारत विजेता रहेगा, 8वीं बार लगातार जीतता है। टोटल 9 संस्करण में 8 बार कबड्डी हम ही जीत लिए, है ना। अब तो लड़के कबड्डी भी नहीं खेल रहे हैं। महिला कबड्डी लीग 2023, मतलब घरेलू क्षेत्रों में कह रहा हूँ। महिला में देखते हैं, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में, और ये संस्करण तो है पहला। अगर हम बात कर लेंगे विजेताओं का, तो इसमें है उमा कोलकाता, ठीक है ना। पंजाब पैंथर्स विजेता रहे हैं। प्रो कबड्डी लीग कबड्डी से संबंध रखता है, जयपुर पिंक विजेता है ना। कुश्ती में देख लेते हैं, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, हाँ चलना पड़ेगा। अंडर T20 विश्व चैंपियनशिप कुश्ती, ठीक है, कुश्ती का। और इसमें जो है ध्यान रखेंगे, अम्मान जॉर्डन में खेला गया है 2023 में। ठीक, भारतीय अंडर 20 पहलवान इस विश्व चैंपियनशिप में कुल 14 पदक, 4 सोना 3 रजत और 7 कांस्य जीतने में सफल हुए। महिला की T20 रैंकिंग में भारत 144 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा महिलाओं के मामले में। भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं की अगर हम बात करने को, तो अंतिम पंघल, बात हो रही कुश्ती की, है ना। अंतिम पंघल 53 किलोग्राम में उन्होंने जीता है क्या, सोना। सविता 62 किलोग्राम में जीती है। उतना भारी है ही नहीं है। 62 किलो की नहीं होगी क्यों। प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार में सोना जीतती है। मोहित कुमार पुरुष फ्री स्टाइल 61 किलोग्राम भार में सोना जीतते हैं। अंतिम पंघल लगातार 2 वर्ष से अंडर 20 में विश्व कप विजेता बनने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। अंतिम पंघल, है ना, गाँव में पंगत होता है तो अंतिम पंगत में समझ लेना है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 अस्ताना कजाकिस्तान में खेला गया है। भारत को टीम रैंकिंग में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। 14 टोटल जो है इसमें पदक हैं, 1 ही सोना जीते इसलिए पीछे चले गए। 1 सोना 3 चांदी और 10 कांस्य। ठीक, देखिए कजाकिस्तान, जापान, ईरान ने टीम रैंकिंग में क्रमशः प्रथम और तीसरा स्थान हासिल कर लिया है, ठीक है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। भारतीय स्वर्ण पदक में अमन सहरावत ने ही फ्री स्टाइल में जीता है 1 ही सोना एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। मुक्केबाजी भी देख लीजिए फटाफट। अब चूंकि रिवीजन है तो रिवीजन के तौर पे ही चल रहे हैं हम लोग, फटाफट चल रहे हैं, ठीक है। IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 आयोजन ताशगंज में हुआ था, उज्बेकिस्तान, है ना। और इस चैंपियनशिप में कुल 3 कांस्य पदक जीतने में सफल हुए। भारत 12वां स्थान हासिल कर पाए मुश्किल से। उसके बाद महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारतीय महिला ने 4 सोना जीतकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक सफल टीम बनने का गौरव हासिल कर लिया, मतलब संपूर्ण मतलब कंप्लीट विजेता रही हैं। ठीक, बाकी ये पूरा डिटेल्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। बिलियर्ड्स और स्नूकर स्क्वैश जो भी कह लीजिए वो देखते हैं। WSSF स्क्वैश पुरुष टीम चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड में खेला गया, विजेता मिस्र। हमें बहुत ज़्यादा दिमाग वहाँ नहीं लगाना है, यहाँ जरूर दिमाग लगाना है। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023, ठीक है ना, कतर में खेला गया, दोहा कतर में। पंकज आडवाणी भारत के विजेता रहे हैं, है ना, बिलियर्ड्स में। सौरव कोठारी भारत के दोनों विजेता उपविजेता भारत वाले लोग ही रहे हैं।
79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप। तो बिलियर्ड्स में याद रखेंगे पंकज आडवाणी, और स्क्वैश चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है 2023 में। ठीक, और जीत जाएंगे तमिलनाडु के मिलावन सेंथिल कुमार, है ना। महिला में अनाहत सिंह दिल्ली के विजेता रही हैं स्क्वैश विश्व कप 2023 में, और संस्करण ये चौथा रहा है, चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है ना। और मिस्र जो है दूसरा खिताब जीता है, विजेता वही है। ठीक, इस एशियाई स्क्वैश मिश्रित युगल चैंपियनशिप में पहला आयोजन हम देखते हैं चाइना में हुआ था। जीतने वाले लोग दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और हरिंदर पाल सिंह संधू दोनों भारत के हैं जो विजेता हैं। ठीक, स्क्वैश में स्क्वैश, स्नूकर, बिलियर्ड्स अलग अलग हम देख रहे थे। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में क्रूसिबल थिएटर शेफील्ड इंग्लैंड में हम देखते हैं इसका जो है आयोजन किया गया, और लूका ब्रेसेल से यहाँ के विजेता बन जाएंगे। ठीक, स्नूकर विश्व कप अगर हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है ना। मनत मुद्रा हो जाती है। वैसे फिलहाल हम देखते हैं विजेता कौन, भारत है। ठीक, अमी कमान और अनुपमा रामचंद्रन ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। अब हम बात करेंगे गोल्फ। गोल्फ को हम क्या लेते हैं, पोलो चौगान, नाम सुने ना, जिसको खेलते समय किसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। थोड़ा सा टहल ले तो उधर, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210। ठीक है ना। पोलो या गोल्फ का जो हम कहें जन्म हुआ था कहाँ से, तो हमारे भारत से हुआ है, ध्यान रखेंगे, पूर्वोत्तर से। ठीक, गोल्फ में चैंपियनशिप टूर्नामेंट अगर देखेंगे तो आदा लुसिया कोस्टा डेल सोल ओपन, अदिति अशोक भारत के विजेता हैं। बस छोड़ दीजिए, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चेक लेडीज ओपन, ये जो भी है फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए। यूएस महिला ओपन गोल्फ में बरसाव चैंपियनशिप, चेक लेडीज ओपन गोल्फ चैंपियनशिप, गोल्फ अगर है तो आसान है, मेजिला केन्या लेडीज ओपन, पीजीटीआई प्लेयर्स इंडियन ओपन, 43वीं क्वीन सर्किट कप महिला विश्व चैंपियनशिप, ये सब किससे संबंधित हैं, गोल्फ से संबंधित हैं, जिसमें भारत के 2-3 जगह विजेता हैं, उनको आप चाहें तो याद रख सकते हैं। जैसे चेक लेडीज ओपन दीक्षा डागर जीतने वाली हैं। उसके उपरांत मैजिकल केन्या लेडीज ओपन अदिति अशोक, उसके बाद पीजीटीआई प्लेयर्स चैंपियनशिप सचिन बेसोया, और 43वीं क्वीन सर्किट अविनी प्रशांत भारत की विजेता। तैराकी में अगर हम बात करेंगे 76वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी भारत के अंदर ही होगा तो सबसे टॉपर है कर्नाटक। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ तैराक आर्यन नेहरा हैं। बाकी भारोत्तोलन में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 दक्षिण कोरिया में इसका जो है आयोजन किया गया है, और विजेताओं के बारे में तो चर्चा करनी चाहिए। बिंदिया रानी देवी शोराखैवम, है ना, बिंदिया रानी देवी ने महिला चैंपियनशिप में निम्न 2 पदक अपने नाम कर लिए। 55 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में रजत पदक, और 55 किलोग्राम में ओवरऑल में रजत पदक जीतती हैं भारतीय पदक विजेताओं में, है ना, कुल 3 पदक जीती हैं। और जेरेमी लालरिंगा पुरुष 67 किलोग्राम में इन्होंने रजत जीता है। तो ये रजत जीत पाए हैं भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन से एक इतिहास है कि भारत में सबसे पहले जो है जो महिला ने अवार्ड जीता है तो कौन है, नाम पता है, कमेंट्स सभी लोग करिएगा। आप लोग तो बताइए, बाकी लोग कमेंट करिएगा। सबसे पहले, हालांकि मैं बता दिया, क्लू तो दे दिया, भारोत्तोलन में सबसे पहले भारत ने जीता है। अरे यहाँ थोड़ी पुराने समय की बात कर रहा हूँ तो पुराने समय में जाना चाहिए ना। अब थोड़े से हम व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे, फटाफट चलते हैं हम लोग। दिलीप तिर्की, चर्चित खेल व्यक्तित्व, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो दिलीप तिर्की हॉकी इंडियन के वर्तमान अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं। ठीक, उसके बाद मैरी ईयर्स इंग्लैंड की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर हैं। बाकी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया बीसीसीआई को, तो इसका तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और भी फीफा महिला विश्व कप 2023 में मैरी ईयर्स ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी हासिल किया था। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं दोनों को दोनों, और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं दोनों।
याद रखेंगे। हॉल ऑफ फेम में पहले भारतीय सदस्य हैं लीना चीन, और 2019 में इस हॉल ऑफ फेम की पहली एशियाई सदस्य बनी थी। अंतिम पंघल है ना, अभी हम लोग पढ़ के आए, भारतीय महिला पहलवान है, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW द्वारा इन्हें महिला वर्ग का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। एकदम से उभर रही है ना, जैसा नाम तो सुने ही होंगे, है ना। BCCI के क्या है भैया, ये BCCI के सेक्रेटरी हैं, सचिव है, सन ऑफ अमित शाह, आपके होम मिनिस्टर। हाँ, CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2023 में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको दिया गया है। ध्यान रखेंगे, बिजनेस अवार्ड 2023 में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द अवार्ड चुना गया है लोकेश सूजी, है ना। तो भारतीय ई स्पोर्ट्स महासंघ के निदेशक और एशियाई ई स्पोर्ट्स महासंघ के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं परमजीत कुमार पूरा। अभी यहाँ देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स के उनको 3 वर्ष के लिए अपनी सदस्यता समिति का सदस्य चुना गया है, और ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। परमजीत कुमार की बात करेंगे, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में 49 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन चुके हैं। दिति चंद की बात करेंगे, भारत स्टार धाविका हैं, 100 मीटर महिला स्पर्धा की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धावक रही हैं। डोप टेस्ट में असफल होने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 4 वर्ष का प्रतिबंध इन पर लगाया गया है, याद रखेंगे दिति चंद्र, है ना। ऐसा पाया गया है कि आपके अंदर जो है ये थोड़ा सा नाडा काम देखती है कि कोई व्यक्ति जो है ड्रग इत्यादि तो नहीं ले रहा है खिलाड़ी कोई, है ना। तो दिति चंद याद रखेंगे, धावक हैं जिन पे बैन लगा हुआ है 4 साल के लिए। शेख तलाल फहद अल अहम अल सबाह, है ना। तो एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, याद रखना है। किशोर कुमार जेना और अनुरानी भारतीय भाला फेंक एथलीट हैं। बेरू संपन्न लेबनान राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोनों ने क्रमशः पुरुष और महिला भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर ली है। यशस्वी जायसवाल नाम तो सुने ही होंगे, है ना। ज़्यादा तेज चल रहा हूँ क्या। यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बल्लेबाज बन गए। भाई पहली मैच में एंट्री लिए और शतक जड़ दिए। टेस्ट में उनको अभी डेब्यू किया गया, 13 जुलाई 2023 में किया गया था। अपनी इस पारी के दौरान और वे विदेशी धरती पर पदार्पण टेस्ट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 171 रन बनाने वाले भारतीय जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है ना। 171 व्यक्तिगत उनका रन ज़्यादा है। उपलब्धि और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध श्रृंखला के टेस्ट में पहले वाले टेस्ट में हासिल कर लिया। सजाए रूल इद्रस, है ना। और एक चीज़ ये भी, यशस्वी जायसवाल से क्वेश्चन इसलिए भी बन जाएगा कि ये यूपी के हैं, देवरिया से, ठीक है ना। सजाए रूल इद्रस मलेशिया क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जुलाई 2023 में, और 7 विकेट और वर्ल्ड कप में हम सुने ही हैं कौन, शमी। अंशुमान झिंगरन मुंबई महाराष्ट्र के तैराक हैं। नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे युवा तैराक बन गए हैं। उन्होंने मात्र 18 वर्ष और 125 दिन की अवस्था में ये उपलब्धि हासिल कर दी। अजीत अगरकर ये खिलाड़ी हैं, पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं ये, और क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष इनको नियुक्त कर लिया गया है। किसको, अजीत अगरकर को। आधव अर्जुन बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष इनको भी चुन लिया गया है। के गोविंदम FIBA, है ना, फीबा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया कप का अध्यक्ष इनको चुना गया के गोविंद राज को। चल रहा है। शालिनी सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश की महिला NCC कैडेट हैं, याद रखेंगे, ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में सफलतापूर्वक पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली NCC कैडेट बन गई हैं, है ना। रवि किशन सांसद हैं, उनकी पुत्री जो है क्या बन गई हैं, अग्निवीर में भर्ती हो गई हैं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन की पुत्री। भवानी देवी एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है, याद रखेंगे। भवानी सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से तैयार होगा। पहली तलवारबाज हैं जो कोई भी अवार्ड जीती हैं, ठीक, पहली और भारतीय तलवारबाज। पुरुष और महिला की बात ही नहीं है किसी भी मामले में। उन्होंने वुजी चीन में आयोजित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में 2023 में एक कांस्य पदक हासिल किया, ब्रॉन्ज, है ना, सबसे छोटा वाला जो 3 नंबर का है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नाम तो आप सुने ही होंगे, है ना। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व के पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं, और 20 जून 2023 की यह घटना है। MC मैरी कॉम
ये भी नाम सुनेंगे। भारतीय महिला मुक्केबाज हैं और ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज हैं। इतने से ही प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है, याद रखेंगे। फिलहाल ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। टेड्रोस घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिदेशक इनको बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को वर्ष 2021 के लिए ओलंपिक कप से भी सम्मानित कर दिया है। याद रखेंगे WHO को। प्रदीप कुमार बनर्जी अखिल भारतीय फुटबॉल संघ यानी कि AIFF के भूतपूर्व फुटबॉल खिलाड़ी PK बनर्जी के जन्मदिवस पर क्या कर दिया गया है, को FIFF ग्रास रूट्स डे घोषित कर दिया गया इन्हीं के नाम पर। मार्क निकोलस पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर तथा प्रसिद्ध कमेंटेटर है। मार्क निकोलस को मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। अभिलाष टॉमी भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर थे और गोल्डन ग्लोब रेस 2022 में दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। इंपॉर्टेंट बन जाता है। दक्षिण अफ्रीका नाविक कर्स्टन न्यूफेसन गोल्डन ग्लोब रेस में के भी विजेता बने 2022 वाले में, और कर्स्टन यह रेस जीतने वाली प्रथम महिला हैं। ठीक, गोल्डन ग्लोब रेस बिना रुके बिना किसी सहायता के अकेले पूरे विश्व का चक्कर लगाने का एक नौका रेस है। बस यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा कि गोल्डन ग्लोब रेस क्या है। बस चलते जाइए। मेरा एक प्रश्न है, दुनिया गोल है या दुनिया का सबसे पहले चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है? बताइए फटाफट। हाँ, कोलंबस हो जाएगा। 1492 में दुनिया का गोल गोल पानी से चक्कर लगा दिया, नाम था मैगलेन। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। रानी रामपाल नाम तो सुने ही है ना, कप्तान हैं किसकी? महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी। भारतीय खेल इतिहास में पहली बार महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम भी बना दिया गया। रानी रामपाल। MCF रायबरेली उत्तर प्रदेश ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया? रानी गर्ल्स हॉकी टॉप्स। ठीक है ना, इन्हीं के नाम से। तो ये कहाँ की घटना है? रायबरेली उत्तर प्रदेश की। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा रानी रामपाल। ठीक, अन्य चर्चित खेल व्यक्तित्व में देखेंगे तो संपन्न रमेश सेलार पुणे महाराष्ट्र के तैराकी हैं। डी गुकेश भारतीय शतरंज, क्या हो रहा भाई, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर एशियाई शतरंज महासंघ के वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, डी गुकेश को। संपन्न रमेश सेलार जो है तैराक हैं। पाक जलडमरू को तैरकर पार करने वाले सबसे तेज अंडर 21 भारतीय बन गए हैं। पाक जलडमरू मध्य है कहाँ, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, कहाँ है? पाक जलडमरू किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है। और जोड़ने के बाद हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, या अगर प्रश्न आ गया अरब सागर को तो भी हम सही कर लेंगे, है ना। हाँ, ये है, ये है पाक जल संधि। ठीक है, यहाँ पे, और ये पाक की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। जियानी एफेंटिनो स्विट्जरलैंड के खेल प्रशासक तथा वर्तमान फीफा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित ये हुई हैं। सलीमा टेट्टे भारतीय राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हॉकी टीम की खिलाड़ी। एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा टेटे को 2 वर्ष के लिए भारत की ओर से AHF का एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है 25 तक। प्रीति मस्के भारतीय महिला साइकिलिस्ट हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3676 किलोमीटर की यात्रा 11 दिन में उन्होंने पूरी कर दी है। हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। नाम है प्रीति मस्के। ठीक, PT उषा नाम तो सुनी है, भारत के पूर्व विख्यात धाविका हैं। निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष इन्हें चुन लिया गया है। ठीक है ना, निर्विरोध इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। 10 दिसंबर 2022 की घटना है। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्षा बनी है। अन्य लोगों की हम बात कर लेंगे तो बोलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व खिलाड़ी तथा कप्तान। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना। वह पहली महिला क्रिकेटर है जिनकी मूर्ति स्थापित की गई है। तो वो थोड़ी सी अलग बात है। हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर की भी की गई है ना। विविध में हम थोड़ा सा देखते हैं फटाफट। अब थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
सोच रही अच्छा है तो परेशान होने की जरूरत है। विविध में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी टॉपिक है। कितना लंबा, काफी लंबा हो गया क्या कोई? विविध में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अगर हम देखते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यहां से प्रश्न बनता है तो दिया किसको गया 23 में? चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के लिए, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी बैडमिंटन के लिए, इन्हीं दोनों को याद रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार में कई लोगों को 2023 का दिया गया है, जिसमें पहला ही नाम क्या है? मोहम्मद शमी क्रिकेटर है, आर वैशाली शतरंज, पारुल चौधरी एथलेटिक्स हैं, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, नसरीन खो खो, हरिंदर पाल सिंह स्क्वैश में खेलेंगे, संधू हैं, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस। टोटल कितने लोग हैं? 8 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी समग्र विजेता जो हम देखेंगे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया। फिर हॉकी स्टार्स अवार्ड दिया गया है। विजेताओं में देखेंगे तो हार्दिक सिंह भारत से को दिया गया है, और महिला में जैंडे वार्ड नीदरलैंड की, ठीक है ना। गोलकीपर में पिरमिन ब्लॉक नीदरलैंड। हाँ, महिलाओं में सविता हैं भारतीय गोलकीपर, जिन्हें फिर हॉकी खुश हो जा रही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हम बात करेंगे तो नई दिल्ली में हुआ था पहला संस्करण। 7 पैरा खेल हुए थे। उज्ज्वला एक गौरैया है, इसका शुभंकर है, और गीत चल खेल आधिकारिक गीत रख दिया गया है। विजेता हरियाणा उत्तर प्रदेश दूसरा है। 25 सोना टोटल 62, 40 सोना के साथ हरियाणा, 105 के साथ कुल नंबर 1 पर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2023 में अगर हम देख लेंगे तो मोनाको में ये खेला गया है और अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। नो लाइस को अमेरिका को 100 से 200 मीटर एथलेटिक्स में, तो इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप, तो ये पुरुष बास्केटबॉल तमिलनाडु विजेता रहेगा, ठीक। ये थोड़ा सा ये देखिए 35वां फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2023 है ना, और भारत की तरफ से आनंदी चंदावरकर ने लगातार दूसरे वर्ष इस प्रतिष्ठित नौकायन प्रतियोगिता को जीता है। स्वर्ण पदक इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखेंगे फुकेट किंग्स कप रेगाटा किससे संबंध रखता है? तो किससे संबंध रखता है? नौकायन से, ठीक। आनंदी चंदावर ने स्वर्ण जीता है इसमें। IOC ओलंपिक कप है ना, तो ओलंपिक संग्रहालय आयोजन हुआ था लुसांग के स्विट्जरलैंड में, और इसका जो है ताइक्वांडो मानवतावादी फाउंडेशन को वर्ष 2023 के ओलंपिक कप से सम्मानित कर दिया गया। याद रखेंगे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगा। 67वें बैलन डी ओर पुरस्कार ये कई बार पूछता है, फुटबॉल के लिए दिया जाता है, फ्रांस में इसका आयोजन होता है, और अलग अलग जैसे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के 8वीं बार लगातार ये जीते हैं बैलन डी ओर पुरस्कार, ठीक। महिलाओं में एटना बोनामाटी स्पेन की हैं, बाकी अलग अलग हैं, तो उसमें हम इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। रग्बी विश्व कप तो विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है, फ्रांस में इसका आयोजन हम देखते हैं। क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जरूर देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र जो है मुंबई भारत में, इसका आयोजन हम देखते हैं, और ये अवसर दूसरा रहा है ना, जब ये दूसरी बार भारत में आयोजन कर दिया गया है ना। मोदी जी ने 141वें सत्र का इसका शुभारंभ किया था, ठीक। इसमें अलग अलग गेम हैं, T20, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल इत्यादि इत्यादि, हमें ये ध्यान रखना है। IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, ठीक। तो इसमें विजेता ये सतत यात्रा पुरस्कार है, पहली बात, और एथलीट श्रेणी में मार्कस मेपस्टेड ग्रेट ब्रिटेन तलवारबाजी में इनको दिया गया है। नवाचार पुरस्कार में अलग अलग लोग हैं जो हमारे भारत के तो नहीं है, तो इसलिए इतना ज़्यादा हम इसमें गौर नहीं फरमाएंगे। ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द इंडिया बुध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है, ये याद रखना है, ठीक है। और विजेता मार्को बेजेच्ची, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में 23 वर्ष बाद डेविस कप मैच हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 23 वर्ष बाद डेविस मैच कप हुआ है, लखनऊ में आयोजन हुआ है। विश्व ग्रुप के इस मुकाबले में भारत ने मोरक्को को 4-1 से हरा दिया। बास्केटबॉल विश्व कप में
फिलीपींस जापान में इसका आयोजन हुआ है, बस ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। अब जो है हमें कहाँ चला गया, जनजाति खेल महोत्सव संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया, यहाँ से ही प्रश्न उठाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। खेल एवं युवा सेवा विभाग उड़ीसा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर एवं KIIT द्वारा 9 से 12 जून 2023 के मध्य इसमें जो है आयोजन होता है। तो कई सारे लोग हैं, इसमें याद रखेंगे संस्कृति मंत्रालय, चूँकि जनजाति खेल है ही है तो भारत सरकार है, युवा खेल सेवा विभाग सब कुछ इसमें ऐड है ना। शुभंकर इसमें भीमा है और पहला ये संस्करण हो जाएगा, है ना। 5000 जनजातियों के लिए एथलीट किया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। और उड़ीसा ने इस खेलों की तालिका में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, ये याद रखेंगे। किस मामले में? जनजाति खेल महोत्सव 2023 में। उसमें जो है शुभंकर भीमा था बस। अब जो है हमें कुछ अवार्ड्स जो भारत के संदर्भ में देखना है, यहाँ से देखिए। विजडन क्रिकेटर अल्कमैन 2023 विश्व खेलों में संबंधित सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का 160वां संस्करण प्रकाशित हुआ। विजडन क्रिकेटर अल्मैक 2023 के कवर पर बेन स्टोक्स इंग्लैंड तथा ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के क्रिकेटर एवं इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच का स्थान इसमें दिया गया है ना। ये एक पत्रिका टाइप की होती है। इसमें 2023 में 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को चुना गया है, जिसमें टॉम ब्लेंडेल न्यूजीलैंड के, बेन फॉक्स इंग्लैंड, हरमनप्रीत कौर भारत की महिला कप्तान है, डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड और मैथ्यू पॉट्स इंग्लैंड की। विजडन 2023 में विश्व में अग्रणी T20 क्रिकेटर में सूर्यकुमार यादव तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। हरमनप्रीत कौर पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें विजडन द्वारा वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में चुना गया है, याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक, अब हम उड़ीसा वर्ष 2023 तक भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक देख लेंगे। तो ये उड़ीसा है, बस इतना याद रख लीजिए। बाकी अन्य पुरस्कार हमें यहाँ देखने हैं। 5 भारतीय क्रिकेटरों को MCC की आजीवन सदस्यता दे दी गई है। 5 भारतीय क्रिकेटरों में महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी, जो आमतौर पर रिटायर्ड होने के बाद इनको इस क्लब में शामिल किया जाता है ना। मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। हॉकी इंडियन टीम, ये ध्यान रखेंगे फिर से, MCC का आजीवन सदस्यता दिया गया। धोनी, रैना दोनों मित्र बड़े हैं, युवराज सिंह, मिताली राज और झूलन गोस्वामी ये सब के सब रिटायर हो गए हैं, है ना। पूर्व कप्तान मिताली राज और जो है भारत की जो तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी, जो सबसे पहले 100 विकेट लेने वाली महिला बनती हैं। हॉकी इंडियन पुरस्कारों में अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में इसका आयोजन होता है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया गुरबख्श सिंह को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हार्दिक सिंह को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार सविता पुनिया को। जुगराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ ईयर अंडर-21 उत्तम सिंह को दिया गया। अंशुता लकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ ईयर अंडर-21 मुमताज खान को। फॉरवर्ड खिलाड़ी के लिए धनराज पिल्लै पुरस्कार दिया गया वंदना कटारिया को। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए बलजीत सिंह पुरस्कार दिया गया कृष्ण बी पाठक को। ठीक, अलग अलग पुरस्कार हैं, इनको हमें देख लेना है, थोड़ा थोड़ा सा नज़र घुमा जरूर लीजिए। 14वीं एशियाई लान बॉल चैंपियनशिप 2023 जो है कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हुआ था। विजेता भारत रहा है, महिला ये याद रखेंगे वीमेंस के लिए था। ठीक, मणिपुर में पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में घोड़े की सवारी करते हुए पोलो खिलाड़ी की 122 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर दिया 6 जनवरी 2023 को, क्योंकि यहीं से इसका जन्म हुआ पोलो, है ना। यह प्रतिमा इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यह विश्व में किसी पोलो खिलाड़ी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पे? मणिपुर में। आगामी खेल और योजनाएं जो हमारे, अब हम आ गए हैं अंतिम पड़ाव में, परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आगामी काहे परेशान हो रहे हो? आगामी क्रिकेट खेल हम देखते हैं, अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं। तो क्रिकेट के संदर्भ में नवा ICC महिला T20 विश्व कप 2024 खेला जाएगा। बांग्लादेश में बढ़िया से मेहनत करो
अभी नौकरी पालो, उसके बाद बढ़िया से टिकट लेके जा करके मैच वैच देखना, है ना। 14वां ओडीआई जो वनडे क्रिकेट विश्व कप 2027 का होगा, तो हम लोग पहले पढ़ के आए थे, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से, ठीक। 15वां ओडीआई जो होगा वो होगा भारत और बांग्लादेश में, क्योंकि इसमें जो मेजबान होगा वो बांग्लादेश होगा, तो भारत और बांग्लादेश दोनों जगह पे होगा 2031 का 15वां। 13वां हमारे यहाँ भारत में हो चुका है वनडे ओडीआई का। 9वां T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखेंगे ये होना है अभी, तैयारियां चल रही जोरों से, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। पहली बार ये है कि अमेरिका में कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है। 10वां पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में होगा। 9वां वाला हम देख रहे हैं वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में, 10वां फिर भारत में और श्रीलंका में होगा। वहाँ बांग्लादेश में ओडीआई था, ये ध्यान रखेंगे। 11वीं पुरुष T20 विश्व कप अगर 2028 का हम देखेंगे, हर 2 वर्ष में T20 का होता है, ध्यान रखेंगे, वनडे का 4 वर्ष में, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। 12वां T20 विश्व कप 2030 में इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, बास्केटबॉल कहाँ हो जा रहा है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत। फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। 23वां फुटबॉल विश्व कप कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में 2026 में आयोजित किया जाएगा। 23वां। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030, क्योंकि 26 है तो 4 वर्ष, और हम आमतौर पे जो मुख्य जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका विश्व कप 4 साल के उपरांत ही होता है। मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा 24वां 2030 में। फीफा बीच स्क्वायर विश्व कप 2024 यूएई में होगा। AFC एशिया कप 2027 सऊदी अरेबिया में होगा। विविध में अगर हम बात करेंगे तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का खेल पेरिस फ्रांस में होना है। 34वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 3 टॉप में दे रहा है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। 20वां एशियाई खेल आइची एवं नागोया जापान में होगा, जो हम पहले ही पढ़े हैं अभी, है ना। उसके बाद 21वें एशियाई खेल 2023 की बात करेंगे तो दोहा कतर में हो जाएगा, राजधानी उसकी दोहा है कतर की। 22वें एशियाई खेल रियाद में हो जाएगा, अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल पाकिस्तान में होना। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में जो होगा उसे स्पेशली याद रखिए, 2026 में भारत में होगा, है ना। कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड में, कबड्डी विश्व कप 25 में होगा। मैराथन परिणाम 2023, मैराथन के रेस कुछ हुए हैं। तो 38वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 2023 प्रयागराज जीते हैं जसवंत सिंह बघेल, सेना से संबंध रखते हैं, और रिन्यू हरियाणा से जो है संबंध रखते हैं। बर्लिन मैराथन अलग अलग लोग जीतेंगे, हमें बस भारत वालों को याद रख लेना, तो हमारा भारत का हो गया कंप्लीट, बाकी कोई है नहीं। बस ये हो गया हमारा खत्म, खाली परेशान हो गए थे। ठीक है, लेकिन 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ें खेल से बन सकती हैं वो सब इसमें कवर कर ली गई हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट जरूर करिए, लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, और मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।